अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मेंटल हेल्थ इशू के रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं भय मोहनीय कर्म और शोक मोहनीय कर्म का श्रावक पने से एंगल से देख रहे हैं। तो संसार मार्ग में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो भय से स्टार्ट होती है, भय से। ओके, भय इज फियर। मोस्ट ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर्स में 50 हैं, एक नहीं है, ठीक है, 50 हैं, बट उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू भय। ओके, फियर इज द बेस ऑफ इट। हाँ, तो या तो फियर को ठीक करो, तो फियर को भय नौ कषाय मोहनीय कर्म के अंतर्गत मैं इसको एंजाइटी को ले रही हूँ। और शोक मोहनीय कर्म के जो है, शोक इज मोर रिलेटेड टू not only sadness but a state of hopelessness, a state of इच्छा ही नहीं है काम करने की, मतलब देर इज नो, आदमी को सुख दिखाई नहीं दे रहा है, आदमी सामने से ना उसको किसी भी चीज में से हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है। तो उस स्टेट को भी डिप्रेशन बोलते हैं, उसको भी शोक में डाला गया है। शोक में इज नॉट ओनली सैडनेस, इट्स अ वेरी बिग अम्ब्रेला। सो आपको यदि बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, आपका कुछ काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, आपको दुनिया में होपलेसनेस दिखाई दे रही है, आप लिटरली एकदम ये सब है, तो ये सब भी शोक के अंदर है। तो ये दो टॉपिक का मैं आज के मेडिकल साइंसेस के एंगल से जितने भी अवेलेबल साइंसेस हैं अदर देन जैनिज्म से मैं इंटरवेंशन लुकिंग एट इट। हमने अभी तक क्या देखा कि ये दो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सीवियर है कि एक बार आती है ना तो इसकी हालत खराब कर देती है, और ये उसी आदमी की नहीं क्रिएट करती है प्रॉब्लम, ये घर में सबका बाजा बजा देती है। मतलब केयर प्रोवाइडर्स का भी बाजा, मतलब उनका ज्यादा बाजा बजता है जो केयर प्रोवाइडर्स होते हैं। इनफैक्ट उनको एक बीमारी हो जाती है बाय द नेम ऑफ केयर प्रोवाइडर्स फटीग, राइट, उनकी लाइक टोटल बस हो जाती है, उनको भी होपलेसनेस आने लग जाती है, उनको भी एंजाइटी, उनको भी हर तरह के प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, राइट, इन अ मैटर ऑफ टाइम। सो इस चीज को हैंडल करने के लिए मॉडर्न साइंसेस में क्या क्या इलाज है। तो आपने कॉजेज यदि देखे तो कॉजेज से इलाज आपको खट 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 समझ में आएंगे, अच्छा ये इलाज बोला जा रहा है। सो मैंने पिछली क्लास में एक ऑल्टरनेटिव इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है, हमको लग रहा है एलोपैथिक इज नॉट इफेक्टिव इन क्योरिंग, राइट। एलोपैथिक इज वेरी गुड टू आइडेंटिफाई मतलब रिसर्च करके पिन पॉइंटिंग प्रॉब्लम क्या है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, यदि आपको डॉक्टर डायग्नोज देता है कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपको लगा कि किस बात की सैडनेस, बात तो बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को लाइफ में, मेरे को एंजाइटी नहीं है, आपको नहीं पता, बट डॉक्टर इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ द गैस मॉडल, राइट। थर्ड स्टेज इज एग्जॉशन मॉडल। वो एंडोक्राइन सिस्टम के फेलियर को मतलब प्रॉब्लम बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टू फेज में आपको टेंशन होती है और आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स अपने आप उसको हैंडल कर लेते हैं प्रॉब्लम को, मतलब प्लस माइनस करके, राइट। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हैपेंस जब वो बॉडी थर्ड फेज में जाता है कि एंजाइटी यदि फ्यूचर में आई, आपका बॉडी उसको हैंडल नहीं, मतलब वो हॉर्मोन्स को फ्लक्चुएट करके उसको बैलेंस करके आपको इक्विलिब्रियम में वापस नहीं लेके आएगा, उसको एंजाइटी स्टेट बोल, डॉक्टर वो बोलना चाह रहा है। डिप्रेशन भी डॉक्टर क्या बोलना चाह रहा है आपको, आप बोलोगे मेरे को तो कोई सैड, मेरे को तो कोई दुख ही नहीं है, पता नहीं डॉक्टर ने डिप्रेशन क्यों बोला। डिप्रेशन इज अगेन अ बॉडी स्टेट, बॉडी का इंटरनल केमिकल का स्टेट, केमिकल्स मतलब हॉर्मोन्स का स्टेट, जिसमें आपको हैप्पीनेस रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। आप हैप्पीनेस मतलब हैप्पी हॉर्मोन्स बन ही नहीं रहे हैं, हैप्पी केमिकल्स बन ही नहीं रहे हैं। वो हैप्पी हॉर्मोन्स नहीं बनने से आपको किसी भी चीज में हैप्पीनेस दिखाई नहीं देता है, आपको कुछ खुशी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आपको खुशी नहीं मिलती है तो आप बोलोगे मैं भी बहुत दुखी रहती हूँ, घर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, समटाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, यू गो इनटू सैडनेस, बट योर बॉडी अगेन ब्रिंग्स यू बैक टू इक्विलिब्रियम, then you don't have depression problem. Trust me, depression happens in the last stage, जब बॉडी उसको ऑटो करेक्ट करके इक्विलिब्रियम में नहीं लाता है, याद रखना, दैट इज नोन एज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ केमिकल और द हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसका वापस हॉर्मोन्स इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी क्यों नहीं आ पा रहा है। ओके, तो डॉक्टर पे, तो एलोपैथिक डॉक्टर्स यदि आपको ये डायग्नोसिस देते हैं, please take it seriously. Do not say stupid doctor. Don't. Diagnosis best. एलोपैथिक तो बहुत ही अच्छा कर देते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, तो मैं बोलती हूँ एलोपैथिक से करवा लो,
नॉट अ प्रॉब्लम देयर। बट इसका जो इलाज है ना, एलोपैथिक सिम्टोमेटिक करते, सिम्टम्स पे वर्क करेगा, वो कभी बाहर से आपको जिंदगी भर कंट्रोल करना पड़ेगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो कई ऐसे ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिसेस हमने है आजकल अवेलेबल हैं, जिससे आप ये सारी चीजों को प्रिवेंटिव लेवल पे ध्यान रख सकते हो। और प्रिवेंशन के बाद भी जो क्योरेटिव में भी ये काफी हेल्प करता है, पर क्योरेटिव में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो बेटर है कि आप प्रिवेंटिव, दुनिया में ना प्रिवेंटिव मेडिसिन भी उतनी ही बड़ी है जितनी क्योरेटिव मेडिसिन है, सीरियसली। ये इम्यूनाइजेशन है, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये क्योरेटिव मेडिसिन नहीं है, याद रखना, ठीक है। आप मल्टीविटामिन खाते हो, राइट, तो रोज फाँकते हो ना, रोज B12 फाँकते हो, रोज कोई तो ओमेगास भी लेता है, कोई D3 खाता है, दीज आर प्रिवेंटिव मेडिसिन। बहुत कम केसेस के अंदर क्योरेटिव में जाता है, पर प्रिवेंशन में तो सब लोग खाई पी रहे हैं ना। प्रिवेंटिव मेडिसिन इज अ वेरी बिग मेडिसिन का रेंज, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हो, तो पहला हमने पिछली बार देखा था ब्रीदिंग टेक्निक्स, ओके। ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताया था कि हिंदुइज्म के एक योग दर्शन करके, हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट है योग दर्शन, जो बॉडी को बहुत अच्छे लेवल पे मतलब फंक्शन करवाने की का फोकस देता है। कहता है अ गुड बॉडी विल रिजल्ट इन एवरीथिंग इवन टू मोक्ष, राइट। वो ये फिलॉसफी बिलीव करता है, ठीक है। उसके अंदर ब्रीदिंग टेक्निक्स ओरिजिनली इज इन, आई फॉरगॉटन द नेम, भैरव यंत्र, ठीक है। बट कोई ओरिजिनल नहीं कर पाए, तो उसको आज के सारे जितने भी धर्म वाले लोग हैं ना, सब लोग उसको उसमें से अडेप्ट करके ना अपने तरीके से यूज करते हैं, सब लोग करते हैं। तो आप यदि भैरव यंत्र नहीं कर पाते हो, तो कोई भी आजकल के फॉर्म में कोई भी उठाओ धर्म, कोई भी धर्म उठाओ, उसमें ये ब्रीदिंग टेक्निक्स मिलेगी आपको। बाबा रामदेव में भी मिलेगी, राइट, उसके अंदर भी प्राणायाम की है। आप श्री श्री में भी मिलेगी, या सदगुरु में भी मिलेगी। जैनियों के अंदर भी कई लोगों ने, कई संघ ने ऑलमोस्ट लाइक अ प्री रिकॉर्डेड मतलब गाइडेड मेडिटेशन चालू मतलब बनाए हुए हैं, राइट। सी, जैन धर्म गाइडेड मेडिटेशन में बिलीव नहीं करता है, दिस इज नॉट जैनिज्म। जैनिज्म में या तो कायोत्सर्ग होता है या 4 ध्यान होते हैं जो हमेशा ऑपरेट होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ओरिजिनल। बट एक गाइडेड मेडिटेशन जो करते हैं ना, उसमें देखो इट ऑलवेज स्टार्ट्स, ऑल द साइंसेस विल स्टार्ट विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यहाँ से ब्रीथ करो, यहाँ से ब्रीथ करो, ऐसे ब्रीथ करो, अब ऐसे करो, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे गाइडेड मेडिटेशन में। या बॉडी के किसी पार्ट पे सोचवाएंगे, अभी यहाँ सोचो, अब इसके बारे में सोचो, अभी इसके बारे में सोचो। ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से स्टार्ट क्यों होते हैं? बिकॉज दिस इज द मोस्ट and the single most effective tool, okay. So use anything but do it every day. तो रजनी जी आप बोलेंगे यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं क्यों करूं? भैया प्रिवेंटिव के लिए करो, सो दैट आप नहीं जाओ उस क्योरेटिव में, आपको जाना ना पड़े। नहीं तो आप क्योरेटिव में गए ना, फिर आपका जैन धर्म भी नहीं टिकेगा, याद रखना। तो प्रिवेंटिव में अभी करो। तो आप बोलोगे कब से करूं? भैया यदि 20-30 साल में, तो आप कई लोग आजकल तो 20 साल 30 साल में बच्चों का ही हालत खराब हो रही है, राइट। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि सोचो आप जो दूध भी पी रहे हो ना, उसमें गायों को कितने हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। वेजिटेबल फ्रूट्स जो आपके पेट में जा रहे हैं, उनमें कितने पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, कितने केमिकल्स जा रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। उस सब की वजह से ये सब जा रहे हैं। आपकी बॉडी आपका कब तक काम करेगा सीधी तरह? वो बेचारा बॉडी की भी तो बस हो जाती है, और वो अल्टीमेटली वो केमिकल का तो बैलेंस कर रहा है ना, वो केमिकल को बैलेंस करते करते उसकी बस हो जाती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। सो द सूनर द बेटर, आप जितना जल्दी चालू कर दो बेटर है, ठीक है। आप ठीक हो तो भी ये करो। मैक्सिमम आधा घंटा लगता है प्राणायाम में, आधा घंटा दूसरी चीजों को दे दो। 1 घंटे का पैकेज डील प्लीज, हेल्थ प्रिवेंटिव तौर पे मेडिसिन करो। तो आपका कॉग्निशन इस लेवल पे रहेगा कि आप संथारे तक आपका दिमाग चलता रहेगा, नहीं तो संथारे में भी आप वेजिटेबल स्टेट पे होगे। आजकल लोगों को अल्जाइमर्स भी हो रहे हैं, आजकल पता नहीं लोगों को क्या क्या चीजें हो रही हैं दिमाग की। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी से आपको करना है, नहीं तो वो स्टेज आएगी, गारंटीड आएगी, ओके। बहुलता की अपेक्षा आने आती है प्रॉब्लम। सो ब्रीदिंग जो टेक्निक्स हैं, इसके अंदर
अलोम विलोम इज वेरी इफेक्टिव. अलोम विलोम जो मैंने बताया है, दिस इज अबाउट बैलेंसिंग. ओके, एक दो और चीजें हैं जिसको बोलते हैं डीप ब्रीथ इन, राइट, होल्ड, डीप ब्रीथ आउट एंड होल्ड. इसके हैं, सब अलग अलग देते हैं. सब लोग अपने अपने अलग अलग चीजें दे रहे हैं. मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस पे बनो, आप सबके पैटर्न करो, जो आपको सूट कर जाए आप एक्सेप्ट कर लो. आई एम नॉट टेलिंग यू टू मास्टर दैट डील. एक छोटा सा पैकेज डील लेके कर लो, ठीक है, किसी का भी कर लो उठा के. फिर सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे किसी को डिस्कशन मेरे साथ भी करना है, मैं भी उसको काफी कुछ गाइड कर सकती हूँ. नहीं तो कोई भी आदमी को योगा के या प्रैक्टिशनर को बोलो प्राणायाम हमको सिखा दीजिए, दे विल टीच यू एंड यू कैन गो अहेड, बट प्लीज डू दैट एवरी डे. शोभा जी, आपको पता था कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी गुड फॉर हेल्थ? पता था ना? हाँ, करते हो? यस, करते मैं हो? 3 साल से योगा कर रही हूँ ना, तो द योगा टीचर मेक्स अस डू फॉर लास्ट 15 मिनट्स ब्रीथिंग. ओके, शी कोई और करवा रहा है इसलिए कर रही है. रजनी जी, आपको पता था ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड, वेरी इफेक्टिव प्रिवेंटिव वे? करते हो? नहीं करते हो? आप बिल्कुल मेरे जैसे हो. पता है मुझे, मेरे को पूरा ज्ञान है कैसे प्रिवेंशन में रहना है. आई नो. मुझसे पूछो कि आप करते हो? नहीं. मेरे को क्या होता है, पिछले 20 सालों से कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो अगेन सारी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज चालू हो जाती है. सो माय हस्बैंड सीज मी डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ने कहता अब क्या प्रॉब्लम आ गई? मैंने कहा ये प्रॉब्लम आ गई. उसको भी पता है ये 1 महीना करेगी ठीक हो जाएगी, फिर ये अब छोड़ देने वाली सेम है. ईयर. लेट्स मीट एट द नेक्स्ट बीमारी, जब नेक्स्ट कोई बीमारी आएगी अगेन इट स्टार्ट्स. माय पॉइंट इज, क्यों बीमारी को की हम वेट करते हैं, क्यों हम रोज नहीं करते हैं? सो मेरे जैसे आप लोग भी बहुत आलसी हो. आई एम जस्ट वेकिंग यू अप एंड सेइंग, आप लोग 50+ के यदि हो, प्लीज डू इट. अदरवाइज लाइफ विल बी डिफिकल्ट. प्रिवेंटिव जितना पहले हो बेटर है, क्योंकि मेनोपॉज ऑल्सो विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवॉक इन योर लाइफ. ओके, याद रखना, यदि आपके अंदर ये मेंटल हेल्थ इश्यूज आए ना, आप दूसरों का जीना हराम कर दोगे. राइट? क्यों आप दूसरों को जीना हराम करते हो? ऑल द पीपल हुम यू लव योर पेरेंट्स, यू लव योर हस्बैंड एंड मतलब स्पाउसेस, यू लव योर चिल्ड्रन, उनका जीना हराम हो जाता है. ठीक है, इसलिए बेटर है प्लीज डू प्रिवेंटिव. ठीक है, सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस समझ में आ गया है? किसी भी की भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट डू इट, बट यू हैव टू डू इट ईमानदारी से. ठीक है. नेक्स्ट चीज प्रिवेंटिव मेडिसिन में है, चेक द न्यूट्रिशनल लेवल. जब आप ब्लड रिपोर्ट करते हो, न्यूट्रिशन, सम न्यूट्रिशंस आर सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ. व्हाट आर दे? वन इज ओमेगा, ओमेगा जो होते हैं ना, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा जैसे कुछ बोलते हैं. राइट? मैंने आपको पहले भी बोला था कि चिया सीड्स, सब्जा सीड्स एंड फ्लेक सीड्स, ये तीनों चीजें अपनी डाइट में रोज चालू करो. ठीक है, कोकोनट को अब किसी तरह से अपनी डाइट में डालो. ठीक है, एंड 2 तरह की वॉलनट और ये क्या बोलते हैं, आलमंड्स, इसको भी अपने डाइट में रखोगे. दिस विल क्रिएट अ काइंड ऑफ अ गुड ओमेगा 3 का बैलेंस. ओके, क्योंकि ओमेगा 3 को आप ध्यान से देखोगे ना, इट्स ऑल अ लॉट टू डू विद मेंटल हेल्थ. और ये वेजिटेरियंस वालों को प्रॉब्लम रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो ये रहेगी. ठीक है, सो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे. दवाई खाने से अच्छा है आप ये सब चीजें खा लो. ठीक है. नेक्स्ट चीज है विटामिन B12. ये भी वेजिटेरियंस को हमको मिलती नहीं है, और एक बार कम हो जाती है ना तो इसके फाफे होते हैं. मैं इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाई हूँ कि इसको आयुर्वेदिक में, मतलब आई हैव नॉट येट मेट अ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट जिसने मुझे B12 का आयुर्वेदिक डेरिवेटिव. तो मैं देखो ये सब चीजें मैं जो बोल रही हूँ ना, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, सब जैसे, ये आयुर्वेदिक मुझे ऑल्टरनेटिव दे रहा है. ऑल्टरनेटिव मतलब आयुर्वेदिक मुझे से मैंने ऑल्टरनेटिव किया. यदि आयुर्वेदिक नहीं होता तो मुझे एलोपैथिक की गोलियां खानी पड़ती ना. सो आई एम फाइंडिंग कि मेरे बॉडी में ये जाना चाहिए, कहाँ से भी जाएगा. सो B12 को मेरे को, जो कि आयुर्वेदिक डेरिवेटिव अभी तक नहीं मिला है, ढूंढ रही हूँ. इफ आई हैव नॉट गॉट, तब तक मैं एक गोली रोज न्यूरोकाइंड ओडी की मैं खाती हूँ, एवरी डे 1. ठीक है. फिर sleep is very important. You need to a good amount of sleep. Okay, 8 hours is a minimum. लोग बोलते हैं 6 घंटे से काम चलता है. 6 घंटे से काम चल रहा है ना बेटा, इट इज अ मैटर ऑफ 1-2 साल, 5 साल, बस उसके बाद बेटा क्रैश होगा तुम्हारा सिस्टम. ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ, तुम बोलोगे नहीं मेरे पास तो कोई जॉब है, मैं कैसे मैनेज करूं? भैया मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो आप 5 साल के लायक भी नहीं रहोगे. ठीक है, सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाटर केमिकल्स जो होते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ द थिंग, मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, जैसे नर्वस सिस्टम को भी वाटर चाहिए,
एंडोक्राइन सिस्टम को भी वाटर चाहिए. वाटर इज वेरी बिग कंपोनेंट इन आवर बॉडी, ऑलमोस्ट लाइक काफी परसेंटेज है. सो वाटर शुड बी देयर. एंड D3 इज फ्रॉम सन. बेटर है विंटर्स में बैठ बैठ के सन में बैठो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है. समय के पछक लो, सन में अलाउड है, टोटली अलाउड है, ठीक है. बट सन का ले लो, नहीं तो बाजा बजेगा. D3 उसका जो मेडिसिन डेरिवेटिव है, सन से हमको 50 और चीजें मिलती होंगी जो अभी तक हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर, एलोपैथिक पिन पॉइंट नहीं कर पाया है. बट एलोपैथिक क्या देगा, सिर्फ तुमको D3 देगा. बट सन से हमको 50, क्या आई एम श्योर, और चीजें भी मिल रही होंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जैन धर्म सन की इंपॉर्टेंस मान रहा है व्हेन इट कम्स टू ईटिंग ऑल्सो. देखो सनसेट के बाद मना कर रहा है जैन धर्म. सो सर्केडियन रिदम भी यही बोल रहा है कि भैया समथिंग इज दैट. तो जैन धर्म भी बोल रहा है सन इज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी टाइमिंग्स, ठीक है. स्पेशली सन के अंदर बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है. आर वी क्लियर देयर? हाँ. आपको पता है जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल, राइट, लाइक मेरी एक फ्रेंड अमेरिका में रहती है, तो शी स्टेज इन अ प्लेस जहाँ पे ऑलमोस्ट 4 महीने स्नो रहती है. तो शी वाज लाइक अभी यार विंटर आएगा, एंड शी वाज लाइक दिस, ओ विंटर आएगा. एंड आई वाज लाइक यार हम लोग, you know, we want to go to a place जहाँ पे snowfall हो. She says it's the most gloomiest time ever. मतलब हम लोग जो एक्शन भी नहीं कर सकते हैं, you know, you can't go to a park, you know, garden में भी नहीं जा, कुछ नहीं कर सकते हैं, बैठे हैं अंदर, सन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, right? It's a gloomy. Sun is effective. So ये न्यूट्रिशन के एंगल पे मैंने इसलिए बोला. और एक्सरसाइज का भी मेन लक्ष्य ऑक्सीजन पहुंचाना है बॉडी में. यानी एक्सरसाइज इतनी होनी चाहिए कि एक बार क्या बोलते हैं, लंग्स एकदम फिल हो जाए, मतलब हाफ जाओ. एक बार आप हाफ जाओ ना, दैट इज द मिनिमम, बेयर मिनिमम एक्सरसाइज यू नीड टू डू. एक बार ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए. वो कैसे होगी, गॉड नोज, यू डू. आई लीव इट टू यू, ठीक है. यू कैन पिक अप अ स्पॉट, यू कैन डू बिट ऑफ घर में एक्सरसाइजेस. योगा इज ऑल्सो इफेक्टिव. सो ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव मेथड क्या बताया, चेक न्यूट्रिशन. आर वी क्लियर देयर? इसमें कोई सवाल है तो पूछिए. Any questions on nutrition? याद रखना, यदि आप डिस्कशन चालू करोगे ना, बहुत औरतें बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दे देंगी. आप उनको ये पूछ लोगे ना, आप अपने घर में ये सब करते हो? नहीं, करना है, करना चाहिए, पर नहीं करते हैं, वुड बी द आंसर, राइट. सो वी हैव आइडियाज, जस्ट गेट इट इम्प्लीमेंटेड. ओके. नेक्स्ट जो मैं ऑल्टरनेटिव हीलिंग बता रही हूँ वो है मेक योर बॉडी एल्कलाइन. ये तो लेटेस्ट थियरी है, ये तो पुरानी भी नहीं है. जब मैं 30 साल पहले पढ़ते थे ये थियरी डिडंट एग्जिस्ट. मैंने आपको पता ना, एलोपैथिक में ऑल दीज थियरीज कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट. सो मेक योर बॉडी एल्कलाइन का मतलब है एसिड की चीजें मत यूज करो बॉडी के अंदर. एसिड किन किन चीजों से होता है, कैफीन से होता है. कैफीन किस किस चीजों में होता है, सोचो. हाँ. मैंने एक बार आपको पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल रही हूँ. हमको आजकल चाय कॉफी नॉर्मल लगता है. आप मेरे घर आती हो तो मैं क्या बोलती हूँ, लेट्स हैव चाय, बोलते हैं ना. और आपको क्या लगता है, अरे यार मैंने उसके पास जाके चाय पी, अच्छा लगा, राइट. आगम में कहीं चाय कॉफी का मेंशन ही नहीं है, तुम देखो ध्यान से. इट डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. ओके. कहीं भी नहीं है, क्योंकि काफी चीजों का मेंशन है, दही का मेंशन है, तो छाछ और काफी चीजों का मेंशन है. आयुर्वेदिक के अंदर भी आई डोंट नो, आई हैव नेवर रिसर्च दैट, बिकॉज मैंने आपको बताया ना मेरी अभी आयुर्वेदिक की नॉलेज बहुत कम है. आई नीड टू गो टू अ फुल फ्लेजेड आयुर्वेदिक सेंटर, और आई नीड टू हैव फ्रेंड हु कैन गिव मी अ क्रैश कोर्स ऑन आयुर्वेदिक. कि हम लोग टी कॉफी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं. इट्स कम फ्रॉम, मतलब इट्स लाइक अ समथिंग जो बाहर से लगता है चीज समझ में आ रही है, और आज हम लोग यूज करते करते इतने आदी हो चुके हैं कि हमको ये नॉर्मल लगती है नॉर्मल. हाँ, और नॉर्मल लगती है तो हमको क्या लगता है, ये भी इंडियन थिंग ही है, राइट. सोच के देखो, चाय कॉफी आपका क्या फायदा करती है, एक बेनिफिट बताना. In fact, it creates a chemical imbalances in the long run. You have to understand, right? Neurosuppressants है ये सारे, न्यूरोसप्रेसेंट, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक,
कोल्ड ड्रिंक हैव अ लॉट ऑफ कैफीन, ओके। फिर दारू, ये सब न्यूरो सप्रेसेंट्स हैं, ठीक है, न्यूरो सप्रेसेंट्स सप्रेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बाहर से ये केमिकल्स है, खुद केमिकल्स हैं, और केमिकल्स हैं तो आगे जाके बॉडी में केमिकल इंबैलेंस और करते हैं, मतलब और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, आज हमको चाय कॉफी नॉर्मल लग रहा है, आई एम श्योर एट सम पॉइंट इन टाइम, आज जैसे हम दारू को क्या बोलते हैं, दारू गंदी चीज है, दारू गंदी चीज है, राइट, बोलते हैं ना, बोलते हैं। और कई लोग क्या बोलते हैं, यार इट्स ओके, जस्ट हैविंग इट once or twice, right? Outside, not. Lot of people have normalized it. हम लोग resist कर रहे हैं, we are not accepting it as normal. So my daughter tells me, मम्मी आपके accept नहीं करने और नहीं करने से क्या होगा? It is a matter of 5-6 generation कि दारू भी उतनी ही normal हो जाएगी जितनी आज चाय और कॉफी है. Trust me. होता ही है normal. In Very Bombay, good. Bombay it's 99% normal. Oh, Bombay is 99% normalized, right? हमको बुरा भी नहीं लगता. जैन फैमिली में यदि आप किसी के घर में जाओ और बार होता है ना, so है. nobody is like raising an eyebrow and saying, oh, there's a bar, right? शादियों में अभी तो every wedding has to have. शादी is a different thing. शादी में क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन, जो लास्ट जनरेशन है ना, वो कूद काट के करती है, पर एल्डर जनरेशन रेजिस्ट करती है, ठीक है। एल्डर जनरेशन भी तो रखते हैं. आजकल इंटीरियर डेकोरेशन करो ना, तो एक घर का एक मेंबर तो पता है क्या चिल्ला रहा होगा, बस बार यहाँ होगा। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट रूम कहाँ होगा, रूम के एस्थेटिक्स कैसे होंगे, किचन कैसे होगा, किचन का एस्थेटिक होता है उनका, 1 पॉइंट एजेंडा है, बार यहाँ होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए। सोच के देखो, राइट, एंड दे विल शो इट प्राउडली इन द ड्राइंग रूम, देखना, ठीक है। एंड इन सर्टेन कल्चर्स इट इज एक्सेप्टेड, लाइक अब्रॉड में, आई एम टॉकिंग अबाउट, दारू इज कंसिडर्ड ड्रिंक विद डिनर, राइट। हम लोग जब व्हेन वी वर देयर इन कनाडा, यदि हम फॉर्मल इवेंट्स में जाते थे, so daru was given to everybody and everybody would have it. My question is, it has been normalized in lot of cultures, but India में इसको भी नहीं सही बोला जा रहा है, but wait for 5-6 years and this will also be normalized, right? but है ये गलत, याद रखना, okay? आगम इसको गलत मान रहा है and will continue, understood? So let's, because we are from Jainism, आगम प्रमाण सर्वपरि मान रहे हैं, हम मान रहे हैं ना आगम प्रमाण सर्वपरि, राइट। आपको यदि आप हिस्ट्री स्टडी करोगे ना, आपको रियलाइज होगा दैट हाउ डिड यूरोपियंस कम टू अमेरिका एंड कनाडा, और वहां के जो नेटिव लोग थे, नेटिव लोगों को रेड इंडियन भी से भी हम बोलते हैं, या उनको फर्स्ट सिटीजन्स भी, फर्स्ट नेशन पीपल भी बोलते हैं, वहां के लोगों को उन्होंने कैसे उल्लू बना के उनको अपना कंट्री बनाया। तो उनको दारू पिलाया और बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल मतलब वो 24 आवर्स का जिसको बोलते हैं ना, रेसिडेंशियल स्कूल्स बोलते हैं, उसमें डाला और दारू पिला के। इट मीन्स इट वाज यूज्ड एज अ वेपन, अंडरस्टूड, टू दिमाग तुम्हारा चलेगा नहीं बेटा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। सो इट इज कंसिडर्ड, और यू कैन सी इट हैज रॉन्ग intentions, okay? Still we are normalizing it. My point was telling you was, think about tea and coffee also. There are other healthy drinks also. छाछ नाम की एक हेल्दी ड्रिंक है, कैन यू इनकॉर्पोरेट विद योर लंच? पंजाब के लोग अभी भी तो लस्सी पीते हैं, गुजरात साइड के जो साउथ के लोग हैं वो चीनी नहीं डाल के दे यूज सॉल्ट एंड दे कॉल इट छाछ, छाछ बोलते हैं। इट इज सेम दही की डेरिवेटिव, राइट। साउथ के अंदर वही चीजों के अंदर मिर्ची का छौंक डालते हैं, मतलब उसी का मिर्ची का छौंक डालते हैं और वही दही का बेस होता है। इट इज अ प्रोबायोटिक, इट्स सपोज्ड टू बी, दिस इज व्हाट आवर कल्चर वाज, राइट। सैलेड्स हम खाते थे, सब कुछ परफेक्ट खाते थे, बट अभी क्या करते हैं, चाय के बाद, सॉरी, खाने के बाद we'll have a cup of tea, right? So let's try to understand why we were better, और ये सब चीजें बाहर की है, and they are all making our body acidic, all are making our body acidic, ठीक है। चीनी से लेके, दारू से लेके, चाय कॉफी से लेके सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक, आपको लगा थम्स अप तो अच्छी चीज है यार, गैस है, पेट खराब है, अच्छा करती है, सच बताऊं, इट्स फुल ऑफ शुगर्स, it creates acid issues, it makes a body whole acidic, okay? All the bimari stays in acid environment and not in alkaline, got it?
मेक योर बॉडी, ये लेटेस्ट थियरी, ये हमारे जमाने में मतलब जब 30 साल पहला था तब नहीं था, ये मैंने अभी लेटेस्ट सुनी, बट इट मेक्स सेंस. ओके, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ टेलिंग यू कि अल्कलाइन बनाओ अपनी बॉडी को. ये 3 हम डिस्कस कर चुके थे. इसमें कोई डाउट्स हैं आपको इस ऑल्टरनेटिव थियरी में? इस थियरी में किसी को डाउट है? No. So I am going to another alternative healing, which is known as homeopathy. Okay, homeopathy, even though it originated in Germany, आज भी उसका बेस जर्मनी है, but India and especially Calcutta is a very big center. पूरे एशिया में बेस्ट कोई है तो वो कैलकाटा है. ठीक है, इनफैक्ट वहां पे तो वो लोग क्लासिकल मेडिसिन ही करते हैं. क्लासिकल का मतलब है एक दवाई देते हैं, दे टेक अ वेरी बिग प्रोफाइलिंग करके एक मेडिसिन देके ठीक करते हैं. उसको बोलते हैं क्लासिकल फॉर्म ऑफ होम्योपैथी, विच इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ होम्योपैथी, राइट. कैलकाटा के अंदर देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच इज नोन एज सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, राइट, विच इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड. जो कैलकाटा में एक वेरी फेमस प्रशांत बैनर्जी करके एक बंदे का श्रेयोपशम ज्ञान का होता है ना, कई बार श्रेयोपशम किसी का ज्यादा होता है. उसने सिम्टोमैटिक तरीके से उसी होम्योपैथी मेडिसिन को लेके बहुत अच्छे से किया, एंड इट्स सुपर इफेक्टिव. ओके, नाउ ऑल होम्योपैथी डॉक्टर्स माइट नॉट बी गुड, so you have to source out the good ones, right. see, साइंस सही है, बट उस आदमी को समझ यदि नहीं आती है तो वो समझा भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना. so you need a good ayurvedic doctor. Calcutta has, I go to a doctor जिसको I'm like, I mean, I'm thankful that she exists in this planet earth, seriously. उसके बिना, I mean, I would have been dead long ago. ठीक है, she's that good. Okay, I really would have been dead. So I swear by, anybody needs help, contact me. I can give you that homeopathy doctor's number. She's fantastic. Okay, homeopathy is very effective. कहाँ इफेक्टिव है? डायग्नोसिस आपने एलोपैथिक से कर दिया ना, क्योंकि होम्योपैथी में डायग्नोसिस कम है. और यदि आपको सर्जरीज करानी है बॉडी के अंदर, इन्वेजिव मतलब बॉडी के अंदर जाके कुछ करना पड़ता है, सर्जरी नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव ले में, उसमें एलोपैथिक ठीक है. But homeopathy is very good at hormonal balancing, very fast. इतनी जबरदस्त मेडिसिन है होम्योपैथी मेडिसिन में, खासकर साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम में तो बहुत ही इफेक्टिव है, खासकर मेंटल हेल्थ में तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, सुपर इफेक्टिव. सो बेटर है कि आप होम्योपैथी पे रखो अपना सिस्टम, विच इज वेरी इफेक्टिव इन लॉट ऑफ वेज. आई नो व्हेन मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, हर थोड़े दिन के बाद जुकाम. अब हर बार तो एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं करा सकते ना, हर बार तो ये नहीं करा सकते ना, और एंटीबायोटिक क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रकस इन द सिस्टम, राइट. वो डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देगा, गुड बैक्टीरिया भी खराब कर देगा, लॉट ऑफ नॉनसेंस भी मचाता है. ठीक है, सो आई पुट माई किड्स अ लॉट ऑन होम्योपैथी एंड इट वाज अ बिग हेल्प एट दैट टाइम आल्सो. ठीक है, सो थिंक ऑफ दैट एज एन ऑल्टरनेटिव. हर सिटी में होम्योपैथी मेडिसिन वाले मिलेंगे. किसी के हाथ में बरकत होती है, बरकत मतलब होता है ना कईयों का श्रेयोपशम ज्यादा अच्छा होता है. गो फॉर दैट. एनी क्वेश्चंस ऑन होम्योपैथी? इट्स एन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट. आई एम जस्ट सेइंग गो फॉर दैट. मैंने तो आशिमा जी कोविड में भी होम्योपैथी ली थी और उसी से रिकवर हुई विद इन 3 days. वेरी गुड. मैं तो बोलती हूँ ये, आप देखो रजनी जी, आपने होम्योपैथी की, बट कई लोगों ने वो एल्कलाइन वाला मेथड यूज किया था. आप समझ गए, उसके अंदर उसमें ना बहुत सारे रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने पड़ते हैं. ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ योर मील बिकम्स रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, राइट, पर मील. वो खाया, मतलब बॉडी को एल्कलाइन करने वाला सिस्टम किया, उससे भी बहुत फास्ट रिकवरी हुई है कोविड में. ठीक है, हाँ बिल्कुल. कई लोग तो मुझे बोलते हैं, अरे हम लोगों ने वो जैनिज्म का वो भक्तांबर का वो होता है ना, रेखी भक्तांबर का कॉम्बिनेशन किया, एंड दैट वाज अ रामबाण इन कोविड. या इफ दैट वर्क्स, व्हाई नॉट? सो लॉट ऑफ थिंग्स आर, आप उसको यूज करोगे ना, यू विल रियलाइज इट इज वेरी इफेक्टिव. सो होम्योपैथी इज रियली इफेक्टिव. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, प्लीज यूज इट. सो होम्योपैथी इज वेरी गुड. ठीक है, बिल्कुल. प्लीज आप नंबर भेजिए ना उनके. आप नंबर के लिए ना, यू कॉल मी अप एंड आई विल गिव यू द नंबर. हाँ, थैंक यू. Pramila ji, you Thank call you. me up. I'll give you the homeopathy numbers. I'll give you any problem. They do video calls. वो doctors हैं. These are professional doctors. ये लोगों का आप आजकल जी. हर डॉक्टर
व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आप कंसल्टेशन देता है, यू जस्ट हैव टू सेंड द मनी, एवरीथिंग इज वेरी फाइन, मतलब इतनी फास्ट होता है, आई कांट टेल यू। प्लीज गो, एनी क्वेश्चंस ऑन होम्योपैथी? हर सिटी में मिलेगा। आई टेल यू अ सिटी, I was talking to one of the persons in Jainism only, in Bangalore. So she said कि बैंगलोर में there is a guy called Dr. झा करके है, ठीक है, उसको झा जी बोलते हैं। She sent me her वो मतलब वो क्या बोलते हैं, visiting card also. Now this guy does acupressure, acupuncture, वो कलर थेरेपी, वो होता है ना, ये थेरेपी वो थेरेपी, बहुत कुछ करके, एंड इज सुपर इफेक्टिव, सुपर इफेक्टिव। अब वो क्या कर रहा है, वो एक्यूप्रेशर करे, एक्यूपंक्चर करे, गॉड नोज वो क्या करे, कलर थेरेपी, ये थेरेपी वो थेरेपी, जो मर्जी करे, अपन को फर्क नहीं पड़ता, बट इट गिव्स रिजल्ट एंड शी स्वेयर्स बाय इट। हर सिटी में ना आपको एक या दो ऐसे बंदे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कैलकाटा में होम्योपैथी वाला बड़ा अच्छा है, सुपर अच्छा है, राइट, बिकॉज आई नो दिस डॉक्टर हु लाइक उसके हाथ में बरकत है। तो बैंगलोर में दिस गाय इज देयर, दिस डॉक्टर झा, so he has a बरकत regarding his field। अब वो साइंसेस की थियरी उसको पता है कि कलर थेरेपी या जो भी थेरेपी वो कर रहा है, उसको उसकी साइंसेस पता है कि कहाँ पे प्रेशर देके क्या चीजें इग्नाइट करते हैं, उसको पता है, वो निकाल देगा आपको। आपको नहीं भी सीखने को आती, जाओ उस डॉक्टर के पास, हर सिटी में ऐसे एक या दो बंदे मिलेंगे आप जो आपको ऐसे 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 क्योर करेंगे। एंड आप यदि उस सिटी में काफी समय से रह रहे हो ना, आपको पता होगा वो बंदे। मेक अ डेटाबेस, मतलब आपको पता होना चाहिए उस सिटी में कौन होता है। तो उत्पातिक बुद्धि वाला क्या करेगा, ये नहीं सोचेगा कि यार ये बीमारी है तो करेगा। मैं तो हॉस्पिटल में भी यदि मुझे पता लग जाता है ना कि ये डायग्नोस हो गया, ये प्रॉब्लम, मैं वहां आगे दवाई करना ही बंद कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ वेट अ मिनट, लेट मी फाइंड आउट इसका दवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। अंडरस्टूड? सो माई डॉटर गॉट अ मेडिकल प्रॉब्लम, सो एलोपैथिक ने उसको डायग्नोस किया। इट वाज लाइक कुछ एक पिलो नीडल साइनस करके कुछ बोला, तो नाम पहली बार सुना, तो गूगल किया। सो उसने मुझे बोला एंटीबायोटिक का कोर्स करो, ज्यादा गूगल किया तो बोला कि भैया ये तो रेकर होता रहता है, रेकर होता रहता है। आई वेंट टू द होम्योपैथी, आई टोल्ड हर ये मेडिसिन है, ये करना है, ये करना है। मैंने कहा मैंने अभी तक एंटीबायोटिक चालू नहीं किया, आप बताइए क्या करना है। तो शी सेड मेरी दवाई से हो जाएगा। होम्योपैथी मेडिसिन ने क्या बोला, मेरी दवाई से हो जाएगा, बट 1.5 साल लगेगा। कहती है आप एलोपैथिक भी करोगे ना, ये रेकर होता रहेगा, होता रहेगा। दिस मतलब वो एक बार खत ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप सर्जरी भी करा दोगे ना, सर्जरी के बाद भी वो ठीक होता रहेगा, राइट। इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल फोड़ा जो हो जाता है बॉडी के अंदर, वो ड्रेन होता है, फिर वापस हो जाता है, फिर होता है, वो हो जाता है। कहते हैं देयर इज नो सोल्यूशन इन एलोपैथिक। तो मैंने कहा आपको 1.5 साल लगेगा? हाँ। फिर वो बोलती है मुझे 1.5 साल तो लगेगा, बट ये बच्चा हॉस्टल में, तुम्हारा बच्चा हॉस्टल में रहता है, वहां पे तो मेरे को इतना स्लो मोशन प्रोसेस होगा, और जब तक ये ठीक हो नहीं हो, इसको पहले एक एंटीबायोटिक का कोर्स करा दो। मतलब उसने क्या बोला, एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स करा दो, उसके बाद मेरी दवाई 1.5 साल तक चलने दो, मैं इसको 100% ठीक कर। लुक, आई एम जस्ट सेइंग टेक मल्टीपल थिंग्स। व्हाई डू यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स? पता है महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं सिर्फ एक ही चीज है जो हर बार वर्क करती है, सब पे वर्क करती है, एंड देयर इज इट ऑलवेज वर्क्स। वो कौन सी है? कर्म थियरी, राइट। इसलिए जैन धर्म कर्म थियरी पे बेस्ड है, ठीक है। भगवान इज वेरी क्लियर कि कर्म थियरी वर्क्स ईच टाइम, एवरी टाइम, ऑन एवरीबडी, एंड इट इज 100% अ परफेक्ट साइंस। अंडरस्टूड? बट भगवान क्या बोल रहे हैं, अदर साइंसेस ऑल्सो वर्क, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ, कोई इतना वर्क करेगा, किसी पे वर्क करेगा, किसी पे वर्क नहीं करेगा, कभी कुछ फायदा होगा, कभी वर्क करेगा, कभी नहीं करेगा। अंडरस्टूड? इसका मतलब ब्रीदिंग वर्क्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वर्क्स, बट वो सब पे वर्क नहीं करेगा, किसी पे वर्क करेगा, कभी वर्क करेगा, कभी नहीं करेगा। तो आप वो भी यूज करो, तो आप होम्योपैथी भी यूज करो, आप कलर थेरेपी, वो सब कुछ यूज करो जो आपके पसंद आए, बट गो टू द पर्सन जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उससे काम करवा लो। अभी वेरी क्लियर है? हाँ, ऑल्टरनेटिव हीलिंग अगेन, आप अपने कान खुले रखो। हर सिटी में ऐसे एक या दो बंदे ज्ञानावर्णीय कर्म के श्रेयोपशम से, उनके हाथों में इतनी बरकत होती है that they will make you alright। होते हैं, हर सिटी में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। वो किस मेथड से ठीक करते हैं, गॉड ओनली नोस, वो उनके ऊपर छोड़ दो। अब होता है ना, कई बार तो तुमको फेथ रखना पड़ेगा ना, भैया वो कैसे कर रहा है, वी डोंट नो, बट दे डू दैट, ठीक है। तो मैंने बैंगलोर का जैसे बताया, आई हैव द बैंगलोर नंबर ऑल्सो,
If you want, I can share it. Let me see if I can share it. Try to share it. Try to see. No, I can't do it. Sorry, very sorry. Sorry. Can you see me now? Clear? Sorry, मैं share नहीं कर पाई. I don't know how to share. It's a complication, but I have the number in Bangalore also. Very effective. Anything under the sun. Mental health से लेके any problem, go to them and they will solve it. ठीक है? Anyway, so homeopathy पे कोई questions हैं? Homeopathy पे any questions? No? Okay. मैंने आपको बोला ये डॉक्टर झा जो बैंगलोर में हैं, they use color therapies and God knows pressure, acupressure and all those things. That is also a science. Remember, okay? Again, I don't know the lot of things about it, so I'm not going deep into it, but I know it works. Next, which I want to, मैंने पिछली क्लास में एक और चीज मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ, वो है रेकी. रेकी का नाम सुना होगा. हमारे मारासाज भी रेकी करते हैं बिकॉज इसको निर्विक चिकित्सा यूज करते हैं. बिफोर आई स्टार्टेड जैनिज्म आई वेंट इनटू रेकी. आज से 25 साल पहले की बात बता रही हूँ. आई वेंट इनटू रेकी. इनिशियली आई वाज सो मच इनटू रेकी. कहते हैं कि आई एम थैंकफुल टू रेकी फॉर गेटिंग मी इनटू जैनिज्म. आई ऑलवेज थैंक. कहते हैं इफ यू डू थर्ड लेवल ऑफ रेकी ना, यू फाइंड योर कॉलिंग. मतलब यू go wherever you have to go, you find your calling, and I think Jainism was my calling. होता है ना, वो लेवल्स ऑफ क्लींजिंग होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मतलब हर तरह के होते हैं. तो स्पिरिचुअल क्लीनिंग भी होती है और उसमें से होता है. आई यूज्ड टू रोली डू ऑलमोस्ट 6-7 hours per day. ठीक है? एंड बट आई यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट मोर देन आई वुड do that. I would experiment. I would think and think. I would not just do it. I would experiment also. So Reiki is very effective. In fact, पहले जो 5 साल मैंने जैनिज्म किया ना, तो I would keep going to the आचार्य भगवंत एंड प्रकाश मुनि जी महाराज साहब एक आचार्य हैं ज्ञानगंज के. उनसे मैं बार बार यही पूछती थी, आई नीड टू इंटीग्रेट जैनिज्म विद रेकी बिकॉज रेकी इज माय बेस. आई विल इंटीग्रेट जैनिज्म इनटू रेकी. अभी मैं क्या बोलती हूँ, अब मुझे जैनिज्म के साथ दूसरी चीजें इंटीग्रेट करनी है, पर पहले मैं क्या बोलती थी, मुझे रेकी के साथ जैनिज्म इंटीग्रेट करना है. बताइए मिथ्यात्व का दोष तो नहीं लगेगा. सो ही वुड टेल मी कि नहीं, देखो इसको चिकित्सा समझना, इसको ये मत सोचना कि ये पावरफुल एनर्जी है, इसको ये इनको मतलब इनकी पूजा नहीं करनी, इसको नहीं करना है. ये मत सोचो कि ये सुदेव या सुगुरु से आई हुई है. नहीं, ये कॉस्मिक एनर्जी है, ये रहेगी. इट इज जस्ट यूज टू चैनलाइज करके इसको आप हीलिंग प्रोसीजर की तरह से यूज करो. हमारे और ये निर्वित चिकित्सा होने से हमारे साधु भगवंत भी करते हैं. राइट? सो मतलब इस तरह से उसने उन्होंने ना पूरा मिथ्यात्व के एंगल से बताया कि नहीं, दिस इज हाउ मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है, एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट. I still do practice Reiki and I'm very good at it. So you have any queries regarding Reiki, call me up. I learned it from a guy in Calcutta. Amazing. He was I think he's from Kerala. Dr. Muralidharan. So good, so good. His powers are amazing. He has other expertise in lot of other fields of things also, including, including symbols, including color. He has a lot, but he only specializes in Reiki because I like this thing. So मैंने तो उनसे सिर्फ Reiki सीखी. Very good. Okay. So I can do things with Reiki, understand things with Reiki, which nobody can understand. Seriously, I'm that good. So if you have any questions, call me up. I can get you in touch with that guy if he still teaches. I don't know whether he teaches right now or not, but it's very effective, super effective. Any questions on Reiki, alternative healing? Nobody's asking questions. मैंने तो खाली रेकी का नाम सुना है, क्या होता है क्या नहीं पता नहीं. नहीं, रेकी एंड pranic healing is same. No.
it works on a different principle. जैसे मैंने प्राणिक हीलिंग नहीं की है, पर प्राणिक रेकी में क्या होता है, आप कॉस्मिक एनर्जीज लेते हो, मेन इट वर्क्स ऑन द चक्रास. चक्रास जो सिस्टम है ना, जो तुम्हारे मेन सिस्टम चक्रास हैं, चक्रास यदि क्लीन होते हैं, अलाइंड होते हैं, तो वो पूरे बॉडी के अंदर फ्लो जाता है, क्लियर होता है. एंड अंदर यदि ब्लॉकेजेस होते हैं तो आप उसको क्लीन करते हो. सो बेसिकली रेकी बॉडी के अंदर जाता है और उसकी क्लीनिंग करता है. बट प्राणिक हीलिंग वर्क्स ऑन द ऑरा प्रिंसिपल्स, कि मेरे बॉडी जो होगा ना उसका रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज जो होता है ना, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, मिरर जो होता है. तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑरा. जो मैं अंदर हूँ वो मैं बाहर हूँ. तो यदि अंदर मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, राइट, कुछ मेरे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ऑरास के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगे. सो दे क्लीन द मिरर इमेज, मतलब ऑरास को वो क्लीन करते हैं. कहते हैं तुम मिरर को चेंज कर दोगे तो अंदर भी चेंज हो जाएगा. सो दे क्लीन द ऑरा सिस्टम्स एंड दे वर्क, राइट. सो दे आर मोर इनटू क्लीनिंग. हाँ, बिल्कुल. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें बार बार हाथ को ऐसे करना पड़ता है एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इट रिक्वायर्स, जवान हो तो ठीक है, पर यदि रेकी तो ना, हम जैसे लोग जो समायक में बैठे हैं, एंड माय रेकी इज फ्लोइंग. इनिशियली for 10 years I used to do Reiki with Jainism, and Maharaj said please continue doing Reiki, right. 10 years के बाद उन्होंने मुझे क्या बोला, now shut down the Reiki if you don't need it, please. पहले मैं अपने आप को रेकी बबल में डालती थी, understood. Then I would start my Reiki, right. Then I would sit in with Jainism. आगम पढ़ रही हूँ, I'm saying Mahavir Swami Bhagwan start teaching. It would almost be like a one-on-one classes with Mahavir Swami Bhagwan, me. And if there are other people who wants to join in through Reiki. Understood? It was such a high level thing is possible. क्या प्रमिला जी? रेकी मेडिटेशन होता है, क्या होता है? मेडिटेशन इज अ थिंकिंग प्रोसेस ना, सोचना तो एक फ्लो है ना. तो आप उसमें कुछ, मैंने बताया ना, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ. मैं तो जैनिज्म में भी बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ. आई एम नॉट अ पर्सन, मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही करती रहती हूँ. ठीक है, समझ गए प्रमिला जी. सो आई यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट इन दैट आल्सो. तो आप बोलो मेडिटेशन कर सकते हो, आई यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. बट ऐसा नहीं है, आई वुड यूज इट एज अ थेरेप्यूटिक आल्सो. आई गिव यू एन एग्जांपल कैसे. आई वुड गेट डिस्टर्ब, सो मैं अपने आप को रेकी बबल में डाल के समायिक करती थी. इसका मतलब आउटसाइड इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए, सो दैट आई कैन हैव कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, राइट. सो 5-10 साल के बाद महाराज ने क्या बोला, अभी रेकी बंद कर दो, रेकी बबल बंद कर दो. क्यों? अभी टीवी की आवाज चलने दो, लेट पीपल डिस्टर्ब यू. और अभी क्या सोचो, अंतराय कर्म का उदय. अभी मोक्ष मार्ग से सोचना चालू करो. ठीक है. पहले मैं क्या बोलती थी, उठा के बबल में डाला और उनको पूरे सिस्टम को ही शट डाउन कर देती थी, बाहर के सिस्टम को. अंडरस्टूड. तो महाराज साहब बोलते थे ठीक है यार, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम बाहर के डिस्टर्बेंसेस तुमको अफेक्ट कर रही है ना, शट डाउन योर सिस्टम. ठीक है, मतलब अपने आप को, यू आर इन अ बबल, आउटसाइड वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू. अंडरस्टूड. और 10 साल के बाद क्या बोलते हैं, यार अभी 10 साल हो गए यार जैनिज्म में, अभी मोक्ष मार्ग से सोचना चालू करो. अब यदि प्रॉब्लम आती है तो क्या बोलो, मेरे कर्म हो जाए. ठीक है, सोचो, मतलब सामायिक में सोचो मोक्ष मार्ग से. सो अभी वो डिफेंसेस कम करना चालू करो, मतलब वो डिफेंस लेवल पे उसको मत यूज करो. सो धीरे 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 जैनिज्म के अंदर से मैंने रेकी का थोड़ा इनपुट निकाल दिया, कम कर दिया. बट विच इज टोटली फाइन, कर भी लो नहीं कर लो फर्क नहीं पड़ता. बट याद रखना, मैंने रेकी के बहुत पचकाना है. मैं सिर्फ मारासा को रेकी दे सकती हूँ और घर वालों को रेकी दे सकती हूँ. घर मतलब मी, माई चिल्ड्रन एंड माई पेरेंट्स एंड एवरीथिंग. बाकी का पचकान किसी वजह से किया, बिकॉज इफ रेकी वाज सो डैम परफेक्ट, महावीर स्वामी भगवान उसको या तो प्रतिकमन में फिट कर देते या उसको सामायिक में फिट कर देते. याद कर देना. नहीं, इसका मतलब क्या है बॉस, इट कैन बैकफायर, इट कैन मेस यू अप आल्सो. मतलब इट्स नॉट अ परफेक्ट मैकेनिज्म, राइट. अदरवाइज वो फिट कर देते. तो मैंने एक बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी मेरे को, मैंने बोला करना ही नहीं है मुझे, आई डोंट वांट, बिकॉज आई डोंट वांट टू अर्न मनी. सो मैंने उठा के सबका पचकान लिया, मारासा को छोड़ा है और अपना छोड़ा. ठीक है, अपनी फैमिली का छोड़ा, बाकी सबका बंद. इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम बाय द वे. ठीक है, बट इट इज इफेक्टिव. आई एम जस्ट सेइंग व्हाई नॉट. ठीक है. प्राणिक हीलिंग ऑन द अदर थिंग, यू रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बॉडीली स्ट्रेंथ, बट ऑल्सो उसमें ना नमक का पानी के अंदर सब चीजें कचरा फेंकना पड़ता है, बिकॉज ऑल द जो गंदा कचरा इन द सेंस जो कचरा निकलता है वो सॉल्ट वाटर में करना पड़ता है. तो वो समाय के साथ आप उसको क्लब नहीं कर सकते हो. ठीक है. इसलिए मेरे लिए जैनिज्म के लिए रेकी इज वे इजियर देन pranic healing. So मैं Reiki, I am happy with Reiki. So I never went into pranic, but pranic also is very effective, super effective. For those who want to do, it's effective, right? I never went into it. Does not mean
that it's not effective. It is effective. I can guarantee it is effective. रेकी हैज, जैसे होम्योपैथी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये तीन मेन सिस्टम्स बहुत हाई लेवल के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, राइट? वैसे तो सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बट रेकी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम कैन बी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. होम्योपैथी में भी इट कैन बी वेरी वेल एंडोक्राइन सिस्टम. देखो एलोपैथिक में नहीं कर सकते आप. होम्योपैथी, रेकी, प्राणिक के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत अच्छा हार्मोनल बैलेंस आप कर पाओगे, बहुत ही इफेक्टिव. एक कमांड देना है आपको, मेरा हार्मोन्स बैलेंस करो, एंडोक्राइन सिस्टम को हील करो. अंडरस्टूड? इट्स वेरी इफेक्टिव, सुपर इजी, राइट? कुछ पॉइंट्स होते हैं, यू डू दैट. सो रेकी इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव हीलिंग. मैंने पिछली बार आपको लुइस हे का आपको बताया था, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बताया था, राइट? जितनी भी औरतें 50-60 की होती है ना, जिनको जब वो जवान थे, 20-30-40 साल के थे ना, बहुत प्रॉब्लम आई, सुपर प्रॉब्लम्स आई, राइट? अभी वो प्रॉब्लम से निकल गए, क्योंकि 50 साल के प्रॉब्लम से निकल गए, बट उनको प्रॉब्लम्स हैं अभी भी. डॉक्टर क्या बोलता है, ये साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सब साइकोसोमैटिक है. हमको लगता है क्या साइकोसोमैटिक, हमको तो कुछ नहीं, हमको तो जो भी प्रॉब्लम होता है हम तो अपने. देखो ये जेनी बंदा मुझे क्या बोलेगा, जब यदि आप उसको बोलोगे ना साइकोसोमैटिक, जेनी बंदा पता नहीं जो भी प्रॉब्लम है हमको तो या कर्म उदय है, संभाव से सहना है, राइट? ये सब डायलॉग मुझे सुना रहे होते हैं, राइट? मैं बोलती हूँ भाई, ये जो तुम डायलॉग मोक्ष मार्ग के सुना रहे हो ना, ये मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि ये वाली प्रॉब्लम जो एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर जो था ना, वो तुम 30 साल में कर चुके हो, अपना थर्ड स्टेज में के बाहर निकल चुके हो, तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, इसलिए साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं. साइकोसोमैटिक बहुत सारे होते हैं, माइग्रेन से लेके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से लेके, हार्ट प्रॉब्लम से लेके, बहुत सारे शुगर प्रॉब्लम, ये सब कुछ होता है, राइट? बट 50 लोग क्या बोलते हैं, वी आर ओके अबाउट, वी नो हाउ टू लिव विद दोस प्रॉब्लम, बस ये तो कर्म उदय है. और कर्म उदय की वजह से लोग कुछ हाथ पैर ही नहीं मारते हैं, और ये कोशिश ही नहीं करते हैं कि भैया वो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम को ठीक करना. 50 साल में यदि साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है तो 80 साल में खाक तुम मतलब और बाजा बजेगा भैया. यू वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स? हाँ, 100 साल तक तुमको जीना है, कैसे सरवाइव करोगे? लक्ष्मी आंटी, आपको कुछ बोलना है? नहीं. तो क्या होता है कि हम लोग जैसे लोग होते हैं ना, जो ये जैन धर्म करने वाले, हाँ, 50 साल में जब सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी होती है, बट वी डोंट रियलाइज कि 40 साल में हमारा मतलब एंडोक्राइन से सारे सिस्टम फेलियर हो चुके, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो चुके. मैं ये नहीं बोल रही हूँ फेलियर होने में आप मर जाओगे, फेलियर नहीं होते, पर कॉम्प्रोमाइज मतलब कुछ गड़बड़ होनी चालू हो चुकी होती है उनमें. हम जब 50 के होते हैं ना, तो हमको क्या लगता है, नहीं यार छोड़ना, बस कर्म उदय है, अब तो बस मुझे पता है कैसे करना है, संभाव से सहन करो, और उस पर वर्क ही नहीं करते हो, और वो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स चलते जाते हैं और आपका बाजा और बजाते हैं. ठीक है, मेरा सवाल ये है, ठीक है यार, मोक्ष मार्ग बोल रहा है कर्म उदय, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि कुछ कर सकते हो उसका, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, आयुर्वेदिक से, होम्योपैथी से, मैंने बताया ना, रेकी से या किसी से करके थोड़ा बेटर हो सकती हो, तो हो जाओ ना. हाँ, उसके बाद बोलना ना मोक्ष मार्ग, क्या पता आप 2 की जगह 4 समाय कर पाओ बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ, राइट? पर नहीं, क्या करेंगे हम 50 में? 2 समाय करेंगे और रोते रहेंगे, क्या समभाव से सहन करो, कर्म उदय है. अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, मेक योर बॉडी ऑल राइट. ओके, आपको लगता है महावीर स्वामी भगवान इसकी आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? एनीबडी आज्ञा दे रहे हैं महावीर स्वामी भगवान? मेरे आर्ग्यूमेंट सुनो, मैं आपको बताती हूँ. यस, दे रहे हैं ना, बिकॉज संसार मार्ग में है तो वी हैव टू डू आवर ट्रीटमेंट. ठीक है, मैं इसका आगम प्रमाण से बताती हूँ. ठीक है शोभा जी, आगम प्रमाण इसलिए बताती हूँ, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 32 आगम के अंदर ना श्रावकपना है. वो जो इंसिडेंट है ना, जिसमें महावीर स्वामी भगवान को मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं तेजोलेशिया की वजह से, ठीक है, उनका पेट खराब होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बोला ना, उनको उल्टी और दस्त और ये सब लग गए थे. वो अपने शिष्य को बोलते हैं
कि वो 2 खाना बनाया है रेवती ने, एक खाना मेरे को लेके आओ, वो मेरे इस मतलब इस प्रॉब्लम को का शमन करेगा, मतलब वात पित्त का जो 3 जो आयुर्वेदिक बैलेंसेस है उसका उनका नाम लेते हैं, अंडरस्टूड, उसका शमन करेगा मतलब बैलेंस क्रिएट करेगा, राइट। मेरा सवाल ये है, महावीर स्वामी भगवान, दिस इज हाउ आई आर्ग्यू विद महावीर स्वामी भगवान, कि महावीर स्वामी भगवान आप तो जिनकल्पी लेवल पे वर्क करते हो, जिनकल्पी हो ना, मतलब तीर्थंकर जब भी दीक्षा लेता है ना जिनकल्पी लेवल पे दे फंक्शन, राइट। तो भैया एक सनत कुमार चक्रवर्ती हो गए, राइट, उनके 16 महारोग उत्पन्न हो गए, उनमें इतनी लब्धियां उत्पन्न हो गई कि थूका जब उन्होंने अपनी उंगली पे, तो वो शाइन करने लग गई। वो बोलते हैं इंद्र को, मतलब सनत कुमार चक्रवर्ती बोलते हैं कि मेरे को इलाज नहीं करना है अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स का, मुझे कर्म का इलाज करना है, अंडरस्टूड। हाँ, तो मैंने बोला महावीर स्वामी भगवान, जब सनत कुमार चक्रवर्ती 16 महारोग का इलाज नहीं कर रहे हो, तो महावीर स्वामी भगवान आप क्यों ये पेट के खराबी का इलाज कर रहे हो भगवान, व्हाट इज दिस? आई आस्क्ड महावीर स्वामी भगवान दैट, लाइक व्हाट इज दैट भगवान? Yes, look at Sanat Kumar, you supposed to do better, right? So he told me, what would he have told me? Tell me. See, there are a lot of arguments to it, okay? मैंने तो ये भी Auntie, you told me that argument when I asked you the question. yeah, मैंने आपने बोला था कि महावीर स्वामी भगवान चाहते तो नहीं करते थे इसका इलाज, बट उन्होंने इसीलिए इलाज किया कि हम बताने के लिए कि मतलब आप निर्वेद चिकित्सा कर सकते हो, वेरी गुड, मतलब आप अच्छा जिनकल्पी इलाज नहीं करता, निर्विक चिकित्सा भी नहीं करता है। सो तीर्थंकर भगवान जिनकल्पी की तरफ फंक्शन करते हैं तो वो भी इलाज नहीं करेंगे। देखो महावीर स्वामी भगवान, तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं भाई मेरे को 3 लोगों को सिखाना है। 3 लोग कौन सिखाना है? जिनकल्पी को अलग सिखाना है, स्थविर कल्पी को अलग सिखाना है, और मुझे श्रावक को अलग सिखाना है, राइट। सो आई एम टीचिंग नॉट जिनकल्पी राइट नाउ। whom am I teaching? The other people. whom am I teaching? I am okaying का मतलब है ओके, योग दर्शन, जो हिंदुइज्म मतलब सनातन धर्म में जो योग दर्शन है, यदि उससे तुम अपना बॉडी को ठीक रख सकते हो, फेयर इनफ। योग दर्शन को उन्होंने क्या बोला? इफ यू कैन एक्सेप्ट इट, निर्वित चिकित्साएं, प्लीज एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड, अंडरस्टूड। तो उन्होंने, उनके लिए मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किए कि मैंने कहा भगवान आप रोज सुबह उठते हो, हाँ, तो उन्होंने उठ के क्या किया, उठ के करवट बदली, उठ के ये किया वो किया, पानी कब पिया, खाना कब खाया, राइट, ये क्या, इतना ज्यादा मेंशन नहीं आता है। व्हाट उन्होंने अपने अंतेवासी शिष्यों को क्या रोज बोला? जनरली गौतम स्वामी भगवान के डिस्कशंस आते हैं, बट रोज क्या 19-20 हुई, खाना खाते वक्त क्या बात हुई, ज्यादा वर्जन नहीं आता है। फिर क्यों ये जब उन्होंने अंतेवासी शिष्यों को बोला कि मेरे लिए 2 सब्जी में से 1 सब्जी लेके, व्हाई वाज दैट रिकॉर्डेड and why is that record still there? माँ कंचन आंटी बोलती है ना, सारा ज्ञान लुप्त, बहुत सारा ज्ञान लुप्त हो चुका है, थोड़ा ही ज्ञान रह गया है। तो जो लुप्त हुआ ज्ञान में से ये ज्ञान क्यों रह गया? पता है क्यों? क्योंकि ये श्रावकपना सिखा रहा है, श्रावकपना, ओके। और याद रखना, श्रावकपना 5वें आर्य के आखिरी दिन तक रहेगा, तो ये वाला जो ज्ञान है ना आखिरी दिन तक रहेगा। फिर मैंने बोला महावीर स्वामी भगवान, तो क्या आप जिनकल्पी हो तो क्या हुआ कि आप श्रावकपना सिखाने के लिए ये सब कर सकते हो कि नहीं? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि बॉस मैं जिनकल्पी भी हूँ, बट मैं कल्पातीत भी हूँ। कल्पातीत का मतलब होता है मेरे को रूल्स में रहने की जरूरत, आई डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स, आई कैन ब्रेक रूल्स, आई कैन फॉलो। जिनकल्पी कैन नॉट फॉलो, मतलब कैन नॉट ब्रेक द जिनकल्पी रूल्स, बट आई विल ब्रेक रूल्स अकॉर्डिंग टू माई थिंग। वो ऐसे आदमी को ना कल्पातीत बोलते हैं, मतलब दे डोंट नीड टू रिमेन इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, they can create their own उपयोग and they can move forward, okay? उसको बोलते हैं अपना अनुयोग देख के, ठीक है। तो ऐसे एक नहीं 50 नाटक, I told भगवान आपने तो ये स्पेशल नाटक किया होगा बोलने के लिए कि ओ मेरे पेट में खराबी है, ओ 2 सब्जी में से 1 सब्जी लेके आओ, ओ मेरा ये मेडिकल प्रॉब्लम ठीक करेगा। तो पूरा नाटक किया, किसी ने उसको रिकॉर्ड किया और आगम में आ रहा है, ये तो पूरा नाटक है ना। यू डिडंट नीड टू मेक योर डाइजेस्टिव सिस्टम ओके। आपका तो व्रज ऋषभ नाराज सहनन था, आप तो, आपको जिस आदमी के 4 कर्म खत्म हो जाते हैं ना उसको वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब वो अनंत सुख में होते हैं, तो वो असाता का उदय में भी वो साता की ही अनुभूति करते हैं, ठीक है। तो उनको जरूरत नहीं होने के बाद भी उन्होंने ये नाटक किया। व्हाई नाटक? टू टीच अ श्रावकपना। आर यू क्लियर?
अंडरस्टैंड? ऐसे बहुत नाटक तीर्थंकर भगवंत तो एलॉबरेट करते हैं. आई गिव यू अनदर नाटक, ठीक है? गिव यू स्मॉल नाटक. चंड कौशिक स्नेक. ओके, महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, और केवल ज्ञान के पहले दे आर नॉट सपोज टू स्पीक, बिकॉज उनको धर्म की स्थापना करनी है, राइट? बट तीर्थंकर भगवंत जान रहे हैं कि यार इस सांप के पास ज्यादा टाइम नहीं है, 18 दिन ही बचे हैं. दिस सांप इज गोइंग टू डाई, इसके आयुष इतना बचा है, राइट? और मेरे को केवल ज्ञान प्राप्त करने में बहुत सुपर लंबा टाइम लगेगा. जब मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा तब जाके हेल्प करूंगा. दिस इज टू लेट फॉर दिस गाय, सो आई नीड टू हेल्प हिम राइट नाउ टू कम बैक इनटू जैन धर्म. तो दिमाग लगा के अपने अवधि ज्ञान और मन परिव्य ज्ञान से जितने भी ज्ञान से कुछ हेल्प कर सके उन्होंने कर दिया. चंड कौशिक को हेल्प कर दिया, निकल गए. ट्राइंग टू टेल यू, सो जब मैं इस स्टोरी के बारे में महावीर स्वामी भगवान से आर्ग्यू कर रही थी ना, तो वो कहते हैं यस आई डोंट वांट टू लीव अ सिंगल मैन बिहाइंड. सिंगल मैन मतलब एक भी आदमी को यदि मैं धक्का मार के सम्यक दर्शन करा सकता हूँ, मोक्ष में डाल सकता हूँ, वापस धर्म में स्थापित कर सकता हूँ, उनके 18 पाप से निकाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ ना, मैं कुछ भी करूंगा, राइट? एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट रूल. अंडरस्टूड? दैट रूल अप्लाइड हियर एंड ही ब्रोक द रूल. व्हाट? अंडरस्टूड? सो इट्स एन एलॉबरेट नाटक, अ टोटल नाटक कंपनी. अंडरस्टूड? फर्स्ट पहले मुझे काट लो, राइट? फिर मेरे में से खून में, ऑल दोस थिंग्स हम लोग बोलते हैं ना. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, श्रावकपना ऑल्सो टीचर्स के सामने वाले में चारित्र नहीं आ सके तो सम्यक दर्शन करा दो. सम्यक दर्शन भी नहीं कर सकता तो उसको पाप में से निकाल के बिठा दो. पाप में से नहीं निकलता तो थोड़ा सा मोक्ष का डायरेक्शन में डाल दो. ये सब चीजें ना बेयर मिनिमम है कि आप उसको क्या बना सकते हो. सामने वाले आदमी को मोक्ष भिजवा सकते हो तो नथिंग लाइक इट. मोक्ष के साथ साथ साधु बना सकते हो, वेरी वेरी गुड. साधु नहीं बना सकते तो श्रावक बना दो. श्रावक नहीं बना सकते तो सम्यक दृष्टि बना दो. सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते तो उसको 18 पाप में से एटलीस्ट निकाल दो. अंडरस्टूड? चंड कौशिक was in 18 पाप स्थानक. He was in consumed with क्रोध, है ना? निकाला ना उसको. कुछ तो कराओ. वो निकले होगे ना, मतलब कुछ तो कराओ. बेयर मिनिमम सामने वाले आदमी को कुछ तो हेल्प करो. दिस इज अ ग्रेडेशन. मैं भी किसी को मिलती हूँ, सामने वाला बंदा हिंदू है, जैन नहीं है, वो क्यों सुनेगा भैया जैनिज्म के बारे में? नहीं सुनेगा ना. फिर भी वो आता है और वो मुझे बोलता है, I met a lady like 15 days ago and she's a Hindu lady in my building. She's a Hindu and massively into Hinduism. So she said, आपके बारे में सुना है कि आप सत्संग करते हो. I said, okay, yeah, can call that सत्संग. So she said, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ. I said, fair enough, come over. तो मैं now I can't talk Jainism, right? तो मैंने कहा आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? तो कहती है मुझे भक्ति बहुत अच्छी लगती है. मैंने कहा फेयर इनफ, भक्ति मतलब ओके. मैंने कहा किसकी भक्ति? क्योंकि हिंदुइज्म हैज अ लॉट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. शी सेड कृष्णा. मैंने कहा कृष्णा अच्छा लगता है, राम अच्छा लगता है, शिव, गणेश जी, यू नो, काली, whom do you like? She said कृष्णा. मैंने कहा लाइफ इज सो इजी विद कृष्णा. मैंने कहा आना डिस्कशन करेंगे. एंड आई थॉट इफ शी एवर कम्स टू माय हाउस आई विल डिस्कस कृष्णा के श्रावक के गुण में खड़ाखट लिस्ट डाउन करना चालू करूंगी, जो हिंदुइज्म में नहीं है, जो जैनिज्म में है. अंडरस्टूड? गुणग्राही थे, राइट? मैं गीता का जो उपदेश को स्ट्रीमलाइन कर दूंगी कि आई होप इट इज ऑल कर्तव्य. आर यू डूइंग योर ड्यूटी? आर यू डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यू अंडरस्टैंड द बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कर्तव्य एंड नीड. वो सब स्ट्रीमलाइन करके यदि मैं कृष्णा को श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पिक्चर क्रिएट करती हूँ और बोलती हूँ इस आदमी की भक्ति करो, मे बी उसको एक डायरेक्शन मिल सकती है इन जैनिज्म. अंडरस्टूड? मुंह पे क्या बोल रही हूँ? इट्स हिंदुइज्म. कर क्या रही हूं अंदर से? लक्ष्य क्या है? वो एक श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक की उपासना कर सके. गॉट इट? ये सब जो चीजें हैं ये चंड कौशिक वाला एग्जाम्पल से निकलता है. कैसे निकलता है? आदमी को हेल्प करो यार, कैसे भी हेल्प करो उसको, जहां पे है ना उसको और धक्का मारो टुवर्ड्स मोक्ष मार्ग. चंड कौशिक needed help then. महावीर स्वामी, because he is going to die in 18 days, he needed help. भगवान ने उसको किसी तरह से भी हेल्प किया ना, सिर्फ 18 पाप में से निकाला. सम्यक दर्शन वो अपने आप स्पर्श गया, 5वां गुण स्थान अपने आप आ गया. गॉट इट? ये सब क्लॉजेस मैं आपको इसलिए बोलती हूँ, डिस्कस ऑल दीज. तीर्थंकर भगवंत जब भी रूल ब्रेक करते हैं, याद रखना, तीर्थंकर भगवंत कभी भी कल्पातीत के रूल को, मतलब कल्पातीत के रूल को
कल्पातीत मतलब रूल्स को ब्रेक करते हैं जिन कल्पी के, और वो दूसरी चीजें करते हैं ना, इज टू टीच अस इधर साधुपना, मतलब स्थविर कल्पी साधुपना और श्रावकपना, याद रखना ऑलवेज, दैट्स अ थंब रूल। तो वो जब भी रूल्स ब्रेक करे, भगवान आप रूल क्यों ब्रेक कर रहे हो, भगवान व्हाई आर यू ब्रेकिंग रूल्स, भगवान यू आर ब्रेकिंग रूल्स हियर, डू यू अंडरस्टैंड? सो इट इज डेफिनेटली टू टीच श्रावकपना, ये भी सोच के देखना, गॉट इट? ओके, सो रेकी पे कोई क्वेश्चंस हैं? कमिंग बैक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि वी कैन यूज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, भगवान इज ओके, भगवान ने वहां पे श्रावकपने में बता रहे इट्स ओके टू यूज, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मैं कर रहा हूं, अंडरस्टूड? उनको जरूरत नहीं है, उनके बॉडी को बिल्कुल जरूरत नहीं है ठीक होने की, अंडरस्टूड? स्टिल टू ओके इट ही इज डूइंग दैट। रेकी पे कोई सवाल है? प्राणिक हीली पे कोई सवाल है? नहीं है? ओके, योगा, योगा इज फॉर प्राणिक और योगा, प्राणायाम और योगा में दो फर्क है। प्राणायाम इज मोर रिलेटेड टू ब्रीदिंग, योगा इज मोर रिलेटेड टू द बॉडी एक्टिविटी, मतलब इट रिक्वायर्स अ हेल्दी बॉडी, ओके? बीमार आदमी को तुम योगा नहीं करवा सकते हो, ठीक है? सो इट्स ऑलवेज अ प्रिवेंटिव थिंग। सो योगा इज रियली वेरी इफेक्टिव इन लॉट ऑफ थिंग्स, ओके? योग दर्शन के अंदर, मतलब हिंदुइज्म के योग दर्शन के अंदर एक तरह का योगा नहीं है, देयर आर 12 or 13 टाइप्स ऑफ योगा फॉर्म्स, ओके? depending on which type of what they are trying to do, and each yoga is very very superb. Again, learn it from experts, don't learn from other things. आप में से कितने लोग योगा कर रहे हो? जो लोग योगा प्राणायाम करते हैं ना, वो 80 साल में भी ना 20 साल के जो उम्र वाले लोग हैं ना, उस लेवल की एनर्जी शो कर रहे हैं। 80 इयर्स के लोग मैराथन्स में थोड़ा जाते योगा तो हैं। मैं करती हूँ, क्या प्रमिला जी? थोड़ा योगा करती हूँ। कौन रोज करते हो? हाँ, वो मतलब बीच में थोड़ा छोड़ दिया, नहीं तो बहुत बहुत पहले से और रोज करती हूँ, थोड़ा ही करो। वेरी गुड। प्रमिला जी, जो ईमानदारी से योगा और प्राणायाम लंबे टाइम करते हैं मैं ना, प्राणायाम लेकिन नहीं करती, नहीं पर प्राणायाम नहीं प्राणायाम, करती। आपको प्राणायाम की पे कमांड होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल बी होलिस्टिक, दैट विल बी अ होलिस्टिक अप्रोच। योगा इज ओनली बॉडीली फंक्शंस, ओके? एड इट मैं- विद प्राणायाम। जी, anyway, so योगा पे मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगी, एवरीबडी नोज व्हाट योगा इज, ओके? बट फाइंड एन एक्सपर्ट टू हेल्प यू स्टार्टिंग के अंदर, योगा के बारे में मैं इतना बोलूंगी, ठीक है? नेक्स्ट है आयुर्वेदिक। मेरे को बहुत इंटरेस्ट अभी अभी जागा है, पिछले 1 साल से जागा है, क्योंकि मैं ज्यादातर सारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ज्यादातर जो काफी चीजें जो है ना, आई एम शिफ्टिंग टू आयुर्वेदिक। बट आयुर्वेदिक में एक चीज याद रखना, यू नीड एक्सपर्ट पर्सन। ऐसा नहीं है अरे तुलसी तो बहुत अच्छी चीज है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि रोज सुबह तुलसी और पुदीने के 5-5 पत्ते लेके उसको पीस लो, और वो अजवाइन के साथ पहले सबसे पहले ले लो, दिस मेक्स योर बॉडी अल्कलाइन, ठीक है? एंड देन शी स्पेसिफिकली सेड इसको पीसना जरूरी है, तुलसी और पुदीने के पत्ते को पीस लो। ऐसा नहीं है कि पत्ते हैं तो यार पीसने की क्या जरूरत है, क्योंकि 5 ही पत्ते हैं, 5 पत्ते इज लाइक लिटरली नथिंग, राइट? कहती है डायरेक्ट तुलसी के पत्ते कभी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें पारा होता है, मतलब मर्क्यूरी होता है, विच इज कार्सिनोजन, मतलब इट्स बैड फॉर द बॉडी, ठीक है? सो तुलसी इवन दो इट्स थेरेप्यूटिक, इट्स वेरी गुड, स्टिल उसको डायरेक्टली नहीं खाया जाता है, उसको पीस के खाया जाता है। आई डिडंट नो दैट, दिस इज टॉट इन आयुर्वेदिक। सो बेटर है कि आयुर्वेदिक में आपको जाना है ना, तो उस डिपार्टमेंट में जाओ, उसमें जो एक्सपर्ट्स है ना उनसे सीखो, अपना दिमाग मत लगाओ। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट। जैनिज्म में मैं बोल रही हूँ आगम पढ़ो, प्राणायाम में मैं बोल रही हूँ भैरव यंत्र पढ़ो। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने से जो आपको नॉलेज मिलती है ना, वो अलग लेवल की नॉलेज मिलती है, गॉट इट? सो हो सके तो ये सब चीजों पे ध्यान रखो, गॉट इट? इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए। So I am now starting to go and research on Ayurvedic a lot. But again, I'm planning to take a sabbatical for 15 days. I'll go to a Kerala Ayurvedic center and I'm going to take a crash course into what all is possible with Ayurvedic. ठीक है? I'm planning. अभी तक मेरी knowledge practically बहुत ही pathetic है Ayurvedic पे। और कोई alternative medicines के बारे में मैं बताऊं? एक और चीज है जिसको बोलते हैं कुंडलिनी के नाम से है, एड़ा पेड़ा इंगला का
के मतलब इट टॉक्स अबाउट जैसे हमारे बॉडी में नर्व्स जाती हैं, वैसे ही इट बिलीव्स इन द प्रिंसिपल्स कि हमारे बॉडी के अंदर अदृश्य पूरा सिस्टम है ऑफ प्राण शक्ति का ऑपरेट होता है हमारी फुल बॉडी के अंदर, एंड दैट इज नोन एज एड़ा पेड़ा इंगला पिंगला, ऐसा कोई करके 3 वर्ड्स हैं, राइट? वेरी बैड विथ नेम्स थियरी. ईडा, सुष्मिना और पिंगला. Yes, and the center is what was the center? पिंगला. Kundalini. The center is the Kundalini वाला जो है, ठीक है, bottommost, ठीक है. So that is also effective. I am telling you it is effective. Okay, it's a science by itself. मैं सारे साइंसेस को लेके ना आई कोरिलेट विद आगम प्रमाण. कोरिलेट का मतलब होता है मैं साइंस पढ़ती हूँ, मतलब आप आयुर्वेदिक लो चाहे कुछ भी लोगे ना, मैं वो पढ़ूंगी, देन आई विल कोरिलेट इट टू जैनिज्म. आप बोलोगे अदृश्य बॉडी में सिस्टम्स हैं, आगम इज टॉकिंग अबाउट दैट. भगवती सूत्र के अंदर एक बच्चा का जब पैदा होने का सिस्टम पूरा बताया हुआ है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो कैसा होता है. जैन भगवती सूत्र में बताते हैं कि 2 नाड़ियां ज्वाइंट करती है मदर को बच्चे के साथ, ज्वाइंट करती है, जिनमें से एक को तो हम जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जो हम काटते हैं बच्चे के पैदा हो जाने के बाद, ठीक है. पर जो दूसरी नाड़ी है ना इज अदृश्य. यू कैन सी, चेक भगवती सूत्र फॉर दैट. ओके, अदृश्य है. इफ इट इज अदृश्य मतलब हमारी आंखें नहीं उनको कैच कर पा रही, बट इट प्रोवाइड्स ऑल द नर्चरिंग इफेक्ट टू द चाइल्ड, और वो बच्चे का पालन पोषण कर रही है, वो कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कर रही है वो मतलब गर्भ के में बच्चे को. तो आगम इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच वी कांट सी एंड द सिस्टम्स एग्जिस्ट. ओके, एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. मॉडर्न साइंसेस कहता है कि हमारा ब्रेन ही थिंक करता है, ब्रेन थिंक करता है, और बाकी चीजें हमारी थिंक नहीं करती है. बाकी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं, सब करते हैं. पर जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता है. जैन धर्म क्या बोलता है? मनोवर्गणा के पुद्गल हम लेते हैं सर्व से सर्व, सर्व मतलब सभी आत्मा प्रदेशों से लेते हैं, और सब कुछ लेते हैं मतलब खींचते हैं. तो यानी मैं घुटने से, पेट से, पैर से, हर जगह से मनोवर्गणा के पुद्गल ले रही हूँ. उससे मैं चिंतन मनन कर रही हूँ, उसी से मैं चिंतन मनन करके मैं उसको मतलब बाहर निकाल देती हूँ. ठीक है, इसका मतलब जैनिज्म बोलता है मैं सिर्फ ब्रेन से नहीं सोचती हूँ, मेरा होल बॉडी इज थिंकिंग मतलब सोच रहा है. ओके, तुम एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करो. एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, केमिकल का जो पूरा बैलेंस, किसको कितना कहाँ पे केमिकल्स भेजना, ये कौन कर रहा है? हाँ, सब चीजें क्या ब्रेन से हो रही है? तो कह रहे हैं नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी है ना, एजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन नाम का केमिकल्स है, राइट. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बाइल और पता नहीं सलाइवा से लेके कितने सारे एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स हैं. एंडोक्राइन सिस्टम सारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, जैसे नर्वस सिस्टम सब सिस्टम्स में एग्जिस्ट करता है, राइट. हर सिस्टम में हर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, इतना कोरिलेट है. और वो पूछते नहीं है किसी से, वो अपने आप काम करते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप काम करता है. याद रखना, यदि एंडोक्राइन सिस्टम फेल होता है तो आप बाहर से मैनेज करने में आपको नानी याद आ जाएगी कि नहीं आ जाती? डायबिटिक वाले आदमी से पूछो उसको कितना डोजेज लूं, कितना डोजेज नहीं लूं, बड़ा टेंशन की बात है. तो ये बॉडी अपने आप मैनेज कर रहा है. ओके, इम्यून सिस्टम अपने आप दिमाग लगा रहा है. वो आपसे पूछता है कि अब ये 10 बीमारियों का अटैक हुआ है सुबह से लेके, मैं उस पर अटैक करूं, उसको खत्म करूं कि नहीं करूं, कि अपने आप मतलब रिकॉग्नाइज कर लेता है और सामने वाले को मतलब जो कीटाणु बैक्टीरिया जो भी है उसको मार डालता है ना, राइट. वो अपने आप दिमाग लगा रहा है. इम्यून सिस्टम भी दिमाग लगा रहा है, नर्वस सिस्टम भी दिमाग लगा रहा है. नर्वस सिस्टम इज मोर रिलेटेड टू रिफ्लेक्सेस एंड एवरीथिंग. वो कर रहा है ना, सेल्फ डिफेंड कर रहा है. ऑल दैट सिस्टम्स आर थिंकिंग. बट ये जैन धर्म बोल रहा है, बायोलॉजी नहीं बोल रहा है. बायोलॉजी बोलता है नो, ओनली ब्रेन इज थिंकिंग, द रेस्ट इज जस्ट कम्युनिकेटिंग. अंडरस्टूड? सो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. याद रखना, मेरे लिए पर्सनली whenever there is a difference of opinion, आगम प्रमाण से मैं जैन धर्म को सही सर्वोपरि मान रही हूँ. ठीक है, बिकॉज मॉडर्न साइंसेस विल कीप ऑन चेंजिंग. आज जो बोल रहे हैं वो 5 साल बाद कुछ और बोलेंगे, 5 साल के बाद चेंज करेंगे. और मैंने बताया ना, मॉडर्न साइंसेस हर चीज सब पे वर्क नहीं करती है.
तो आप सब कुछ करो, सबका इलाज करो, आप आयुर्वेदिक भी करो, प्राणायाम भी करो, रेकी भी करो, ये भी करो, वो भी करो, सब चीजें करो, सब कुछ ना कुछ तुक्का मारो, कुछ ना कुछ काम आएगा. दैट इज द होल थियोरी विद द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. ओके, कभी भी एक आदमी से नहीं होता है. एनीवे, साइकोसोमैटिक को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम की ओरिजिनल कॉज, कि आप कहाँ पे गलत सोच रहे हो, इसको समझने के लिए मैंने लुइस हे की आपको बुक बताई थी ना कल पिछली बार, वो वाली. आजकल के जमाने में पीपल गो टू काउंसलर्स, जिसको साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, राइट. देयर आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आल्सो, जो टेस्ट एडमिनिस्टर करके पिन पॉइंट कर देते हैं प्रॉब्लम्स कहाँ पे ओरिजिनेट कर रही है, एंड दे कैन हैव अ वेरी डिटेल्ड स्टडी ऑन आपका ये इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, ठीक है. और ये हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी होता है. मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एक इलाज से सारे इलाज नहीं होते हैं, सारे इलाज साइमल्टेनियसली करने पड़ते हैं. कोई भी आप मेंटल हेल्थ इशू लेके आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, चाहे वो डॉक्टर एमडी क्यों ना हो, साइकियाट्रिस्ट क्यों ना हो, आप यदि जाओगे ना, वो एक चीज बोलेंगे, काउंसलर्स भी एक चीज बोलेंगे, क्या? सामने वाले आदमी को कोई भी फेथ रिलेटेड एक्टिविटी चालू करा दो. फेथ रिलेटेड एक्टिविटी, ठीक है. फेथ रिलेटेड मतलब कोई भी रिलीजन हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, पकड़ा हो फेथ रिलीजन, बिकॉज फेथ में, फेथ कुड बी एनी रिलीजन, उसमें हर फेथ के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, हर फेथ के अंदर होपफुल है कि ये करने से ये मेरा भला होगा फ्यूचर में. सो इट मेक्स यू होपफुल, इट गिव्स यू समथिंग टू क्लिंग ऑन, राइट. इट टेल्स यू कि अच्छा तुम्हारे पे पूरा बर्डन नहीं है, द बर्डन इज आल्सो ऑन योर भगवान टू मैनेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. सो बेसिकली अ पर्सन डजंट फील लोनली. अ लॉट ऑफ नेगेटिव जो प्रॉब्लम्स है ना, दे आर टेकन केयर बाय रिलीजन. सो यदि कोई भी साइकियाट्रिस्ट के पास कभी भी जाओगे या कोई भी जाओगे ना, दे विल इंसिस्ट कि यार कोई भी फेथ बेस्ड एक्टिविटी चालू करवा लो, ठीक है. तो मेरे पास कोई, आई हैड अ सिमिलर केस कि जिसके अंदर आई हैड अ फ्रेंड, मतलब शी वाज माय स्टूडेंट, उसके बेटे को भी ये प्रॉब्लम थी. सो मैं उसको कैसे बोलूं कि कोई फेथ बेस्ड एक्टिविटी कर ले, क्योंकि फेथ बेस्ड उसको एडिक्शन प्रॉब्लम भी थी विद मेंटल हेल्थ इश्यूज. अब अब मैं यदि उसको बोलती हूँ कोई भी फेथ बेस्ड एक्टिविटी करा ले, तो मेरे को मिथ्यात्व के टेंशन थी. क्यों? क्योंकि यदि मैं एक आदमी को नॉन जैन धर्म के अंदर डाल रही हूँ कि भैया जा वो वाला धर्म कर ले, तो मेरा सवाल यह है वो कितने भव लग जाएंगे उसको वापस जैन धर्म में आने के लिए, राइट. जैन कुल में पैदा हुआ है, बट मैं जैनिज्म उसको सिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जैनिज्म सीखने के लिए भी ना यू नीड अ वेरी स्टेबल माइंड. भैया तुम आए हो मेरे पास, कम विद स्टेबल माइंड. जब तुम परफेक्ट कंडीशन में तब आओ ना, तब मैं तुमको गाइड करूंगी. सर तुम बीमार हो गए तो मैं तुम्हारी बीमारी को देखूंगी कि मोक्ष मार्ग को दिखाऊंगी, राइट. सो मैं मुझे पता था कि वो मेरे से जैन धर्म सीखेगा नहीं, तो मेरे को 2 दिन लगे थे भगवान से आर्ग्यू करते हुए, भगवान व्हाट शुड आई टेल, हाउ विच फेथ बेस्ड एक्टिविटी पुल कराऊं, क्योंकि जैनिज्म इज द राइट फेथ बेस्ड एक्टिविटी टू डू. बट वो बंदा जैनिज्म करने वाला में से दिखाई नहीं देता है. वो अपनी मम्मी को भी रेजिस्ट कर रहा है कि मम्मी आप क्यों इतना जैनिज्म कर रहे हो. तो मुझे लगा अब उसको नॉन जैन में डालूं, उसको बोलूं यार कोई भी कर ले, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, उसमें एडिक्शन से निकालने की कैपेसिटी है, बहुत कुछ है. पर वो यदि मैं भेजती हूँ और यदि मेरी वजह से यदि वो मिथ्यात्व के कर्म का बंद करता है और कितने भव के बाद वो वापस सम्यक दर्शन में आता है, जैन कुल में आता है, तो क्या मेरे को कर्म नहीं लगेंगे? 2 दिन लगे थे मेरे को इस झमेले को सॉर्ट आउट करने में. गॉड नोज विच व्हाट डिसीजन आई टुक विद दैट पर्सन, राइट. सो आई एम जस्ट सेइंग solutions are faith based. Any activity is a must for keeping your body good. Okay, so Pooja is at a young age, उसने चालू कर दिया है, very fast वो निकल जाएगी. बट आप 50-60 में करते हो, जब मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है. सो ये मैंने ऑल्टरनेटिव जो हीलिंग प्रैक्टिसेस बताए, इसके अलावा हाँ एक और फेथ बेस्ड के अंदर एक और चीज आती है, क्योंकि हर फेथ है ना आपको रिस्ट्रेन करने को बोलता है. रिस्ट्रेन का मतलब ये गंदी गंदी चीजें मत करो, ये गंदी गंदी चीजें मत करो. हर फेथ बेस्ड बोलता है. कोई भी फेथ ले लोगे ना, वो क्या बोलेगा, अरे ये गंदी चीजें मत करो. उसको बोलते हैं रिस्ट्रेन. रिस्ट्रेन का मतलब होता है अच्छा बनने को बोलेगा और गंदी चीजें अवॉइड करने को बोलेगा, राइट. दारू मत पियो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत. यदि आप उसको अडेप्ट कर लेते हो ना, तो दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट. क्योंकि मैंने आपको बोला ना, कई चीजें आपकी बॉडी के लिए बहुत बुरी है, जैसे कैफीन इज बैड, ड्रग्स आर बैड, राइट, शुगर इज बैड, बहुत सारी चीजें बैड है.
सो उसको रिस्ट्रेन करने के लिए फेथ बेस्ड एक्टिविटी हेल्प करना है. सो मैंने अपने तरीके से ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स आपको बहुत बता दिए. आपको कुछ इनपुट्स देने हो या सवाल करने हो तो बताइए. आपको कुछ ऐसी नॉलेज है, प्लीज गाइड मी, बिकॉज वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. कुछ और आपको पता हो, यू कैन हेल्प मी आउट. I can connect you with all of them, most of them. I'm very good. I have a very good network of all these people. और कौन सी थेरेपीज, कौन सी चीज किस में हेल्प करती है. जैसे कई चीजें एडिक्शन में हेल्प करती है, कई चीजें उसमें ज्यादा हेल्प करती है. कौन सी ये वाली प्रॉब्लम के अंदर कौन सा साइंसेस हेल्प ज्यादा करता है, राइट. तो ये सब चीजों की भी नॉलेज है. आई कैन गाइड यू. आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो प्लीज शेयर. एनीबडी? नहीं करनी है तो अभी मैं कंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है. सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना, एक तो स्टिग्मा मत रखो. स्टिग्मा का मतलब होता है डोंट फील अशेम्ड. क्योंकि स्टार्टिंग जब होती है ना प्रॉब्लम की, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो हम शर्मा के, यार डॉक्टर ने हमको एंजाइटी की प्रॉब्लम बताई है और ये तो मेंटल हेल्थ है, यदि मैं किसी को बोलूंगी तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे, लोग मुझे लुक डाउन करेंगे, बोलेंगे प्रॉब्लम है. हम किसी को बताते नहीं है, हाइड करते हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं. ठीक है, ट्रस्ट मी. इसको नॉर्मलाइज करो और बोलो भैया स्पीक अप, एवरीबडी इज हैविंग गोइंग थ्रू प्रॉब्लम. ठीक है, एवरीबडी गोज थ्रू टेंशन. जब तक फर्स्ट 2 स्टेजेस में, तो मैंने बताया ना गैस मॉडल के फर्स्ट 2 स्टेजेस में तो सब जाते हैं. थर्ड स्टेज वाला इज नोन एज एंजाइटी की प्रॉब्लम. यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट 2 में तो हम हमेशा ही होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और हमारा बॉडी ठीक कर लेता है. तो थर्ड स्टेज में जब बॉडी खराब है तो इट्स एंडोक्राइन प्रॉब्लम और इट इज अ नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया उसकी वजह से. बट हम लोग को शर्म आने की क्या बात है. हम यदि शर्माएंगे और लोगों से नहीं पूछेंगे, लोगों को हेल्प नहीं देंगे, नहीं लेंगे ना, हम सिचुएशन कई बार और वर्स्ट कर देते हैं. आर वी क्लियर? सो बी ओपन अबाउट इट. डोंट हैव स्टिग्मा अटैच्ड. डोंट लुक डाउन ऑन पीपल. मतलब गेट आउट ऑफ दैट स्टिग्मा वाला थिंग. इनफैक्ट हमने, जैसे आपने बोला ना शोभा जी, हमने दारू को नॉर्मलाइज कर लिया है. लेट अस नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ इश्यूज. इट इज अगेन अ मेडिकल बॉडीली प्रॉब्लम. बॉडी में ये सब चेंजेस आ रहे हैं. गॉट इट? लेट्स नॉर्मलाइज दैट. लेट्स हेल्प दोज whom we can so that they can talk openly. कोई बोलता है ना, you should not go, oh, what should you think? Okay, let me see how I can help you. Got it? And give them support. I have a lot of networks who can help you out. तो एक आपको स्टिग्मा के लिए मुझे क्यों बोलना है, यदि आप स्टिग्मा में आप भी हो हाय करते हो और लोगों को ट्रॉमेटाइज करते हो और बोलते ये करते हो ना, तो याद रखना मान कषाय मोस्ट प्रोबेबली एक्टिवेट रहेगा आपका कि देखो मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो चंगी भली हूँ, उसको ये प्रॉब्लम है. अंडरस्टैंड? मान कषाय की वजह से चिंता मत करो, कर्म बांध लिए, अब बेटा तेरे को वही होने वाला है फ्यूचर में. क्योंकि मान में क्या होता है, वही चीज होती है ना जिस चीज का मान किया, राइट. तो मान का आपको भी होने वाला है बेटा. यदि आपको लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, देखो ना सामने वाले को कितनी प्रॉब्लम है, राइट. उसको तो एंजाइटी प्रॉब्लम है, उसको डिप्रेशन प्रॉब्लम है. ये मान जैसे ही एक्टिवेट हुआ ना, वो आपको फ्यूचर में आपको वो प्रॉब्लम ला देगा. सोच के देखो, यदि स्टिग्मा का मतलब पता लग गया है ना, घर के बूढ़े लोग खासकर यदि 70-80 के होंगे ना, वो क्या बोलेंगे घर में किसी को, नहीं नहीं किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत. यू आर हैम्परिंग. हैम्परिंग मतलब आप रोक रहे हो, अंतराय कर्म भी दे रहे हो, अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो, अंतराय कर्म कर रहे हो कोई किसी को असाता से बाहर निकलने में. असाता का उदय है ना ये, असाता से बाहर निकलने में आप अंतराय दे रहे हो. याद रखना, यदि आपने अंतराय दी है, आपको भी फ्यूचर के अंदर जो ये सब प्रॉब्लम्स होगी, आपको भी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अंतराय कर्म का आपका उदय में रहेगा. अंडरस्टूड? ये सोच करके प्लीज ये जो स्टिग्मा है और हेल्प नहीं देना या होहाय करना, इसमें से अभी से निकलो, बिकॉज ये आपको कर्मबंध करके आपको डिस्ट्रॉय, आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देगा. गॉट इट? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? लाइक आपने ये बताया कि जब अपन किसी का सुनते हैं एंड यू डू लाइक यू फील कि अरे आई तो डोंट हैव, तो कभी कभी तो उसको मान बोलते हैं, बिकॉज कभी कभी आ जाता है कि थैंक गॉड, इट लाइक इट जस्ट कम्स लाइक थैंक गॉड आई डोंट हैव दैट. बस इतना बोलो. बस बट बस आप याद रखना कि थैंक गॉड यू डोंट हैव नाउ. पिछले अनंती भव में यू हैव हैड दिस प्रॉब्लम्स और फ्यूचर में भी यू विल हैव दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज. क्या प्रमाण है? आधि व्याधि. देखो दो वर्ड है, एक बॉडीली
मेडिकल प्रॉब्लम्स है, एक मेंटल प्रॉब्लम्स है, याद रखना, ठीक है। पहले, दूसरे और तीसरे आरे में ज्यादातर ये मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि युगलिक टाइम होता है। फोर्थ में बॉडीली प्रॉब्लम ज्यादा होती है, फोर्थ आरे में, राइट, पर मेंटल हेल्थ इश्यूज कम होते हैं। फिफ्थ में क्या आ जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। वर्ड्स की देखो, अभी बोला मैंने, आदि व्याधि। आदि व्याधि, इसको डिकोड करो, हिंदी में डिकोड करो, ये आगम में डिकोडेड है। ये आगम के वर्ड में, आगम में अंडरलाइन, मैंने कहा दोनों एक जैसे लगते हैं, नहीं, वन इज मेंटल हेल्थ, वन इज फिजिकल हेल्थ, ओके। ये मैंने कौन से आगम में, आई फॉरगॉटन दैट, बट आई नो आई डिकोडेड इट, उसका अंडरलाइन करके ऊपर लिखा भी इंग्लिश में। दैट्स व्हाई आई नो कि ये फिफ्थ आरे में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा हैं। याद रखना, आप यदि नरक में जाओगे ना, नियमा मेंटल हेल्थ इश्यूज सारे आप नरक में जा चुके हो ना, राइट, इसका मतलब डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इश्यूज यू हैड इट, राइट। फ्यूचर में भी होगा। एक ही आदमी है जिसको नहीं होता है, वो है सिद्ध भगवंत की गारंटी उनको नहीं होगा, ठीक है। यदि आप संसारी जीव हो ना, सॉरी, द पॉसिबिलिटीज आर देयर, अंडरस्टूड। सो आपको इसमें सो ये जो है ना, थैंक गॉड मुझे नहीं है, अभी नहीं है भाई, पास्ट और फ्यूचर का भरोसा नहीं, ठीक है। हेल्प कर दो जिसको कर सको, सो दैट यू कैन गेट हेल्प जब तुमको फ्यूचर में होगा, दैट्स ऑल सेइंग, ठीक है, गॉट इट। एनीवे, जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन में आ जाता है, तब तो नरक त्रियंच में नहीं जाता है ना, या जाता है? ने बोला आराम से जाता है ना, तीर्थंकर नाम गोत्र वाले नरक में असंख्यात बैठे हैं ना, अब चिंता ना करो, नरक इज जस्ट अ नॉट अ बैड प्लेस, ट्रस्ट मी। नरक में नहीं जाना देवगति में भी नहीं जाना, नहीं, ये मनुष्य बहुत मांगना भी, चाहिए, ये मनुष्य बहुत मांगना, चाहिए, कर्म के निर्जरा हो। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी आंटी, ये मांगना कि नरक में नहीं जाना इज ऑल्सो नौ तत्व पे यथा श्रद्धान आपको नहीं है, प्लीज ये नहीं मांग सकते हो। क्यों नहीं मांग सकते हो? क्योंकि आपने क्या सीखा है, नरक गंदी जगह है। नरक गंदी जगह नहीं है। नरक में जाके जो अपने गंदे कर्म किए थे ना, वो ज्यादा उदय में आते हैं, ज्यादा जल्दी आप उनको खपा लेते हो और आ जाते हो। तीर्थंकर नाम गोत्र वाले गए हुए हैं वहां पे, ठीक है लक्ष्मी आंटी। तो ये वर्ड्स बोलना कि मैं नरक में नहीं जाऊं, दिस इज आस्किंग फॉर पुण्य प्रकृति, दिस इज आस्किंग फॉर पाप क्षय, एंड दैट इज नॉट अलाउड। ये उपादेय नहीं है। हे गए उपादेय में देखो, पाप और पुण्य को तुम तत्व को ऑपरेट क्यों कर रहे हो? तो 9 तत्व पे यथा श्रद्धान क्या बोल रहा है, पुण्य और पाप नहीं मांग सकते। ये कौन है? ये छोड़ने योग्य में है, ठीक है। क्यों मांग रहे हो कि नरक में नहीं जाऊं? क्यों मांग रहे हो महाविद्य में जाऊं? ना रे भाई, नरक में जाके भी यदि तीसरे भाव में मोक्ष मिलता है ना, टेक द डील, आई एम टेलिंग यू, टेक द डील, आई विल टेक द डील, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। 9 तत्व पे यथा श्रद्धान रखो। और याद रखना, आप है ना लक्ष्मी आंटी, श्रावक के जो गुण है ना, कुछ कुछ गुण है श्रावक के, आप उसकी वो थोकड़े की किताब में स्टार्टिंग में ही मिलेगा आपको, ठीक है। श्रावक के गुण में पहला लाइन पढ़ना, 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान। और यथार्थ श्रद्धान का मतलब क्या है? हे गे उपादेय फिट होना चाहिए। हाँ, हे गे उपादेय में, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य में सिर्फ संवर, निर्जरा और मोक्ष को भगवान ने उपादेय बोला। कहीं भी पाप, पुण्य और एक और था, आश्रम, इन तीनों को छोड़ने योग्य में डाला। आपने बोला ना मैं नरक में नहीं जाऊं, 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान नहीं है, आपने उसको उपादेय में लिया, अंडरस्टूड? सॉरी, यू कैन नॉट। पाप, पुण्य और ये चीज देखो, मैं आपको डिकोड कर रही हूँ, आप ही का बोल रही हूँ। श्रावक का पहला लाइन, 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान। यथार्थ श्रद्धान क्या होता है? उसमें हे गए उपाधि को ही तो फिट करना है, और कहाँ फिट करना है। गॉट इट? समझ गए? गलत हो गए? गलत हो गए? हाँ, और एक बात अभी मरा साहब बताई है, मतलब अपने श्रावक पढ़े में बोले, आप श्रावक हो, गृहस्थी में रह के आप निर्वृत्ति मतलब कर सकते हो। निर्वृत्ति में बताए, हाँ, निर्वृत्ति मतलब अपने संसार में रहकर भी कुछ कुछ जो नहीं करने योग्य उन सब का आप पचकान कर लो। तो पचकान करने का, तो उसमें 12 व्रत बोले, 12 व्रत तो मेरे लिए हुए हैं। और क्या हो सकता है निर्वृत्ति में? जैसे श्रावक वाला नहीं, 12 व्रत, साधु के लिए 5 महाव्रत, आपके लिए श्रावक के 12 व्रत। तो 12 व्रत तो लिए हुए हैं। निवृत्ति का मतलब ये होता है कि जो मोक्ष मार्ग को बढ़ाते जाओ और संसार मार्ग को छोटा करते जाओ। अब मोक्ष मार्ग 100% मोक्ष मार्ग सामायिक है, औषध है और संथारा है, ठीक है। तो
तो इसको बढ़ाते जाना है। और जो श्रावक के 12 व्रत में जो हर चीज की लिमिट है ना, तो लिमिट को हर साल छोटे करते चले जाओ, तो आपका मोक्ष मार्ग बढ़ता जाएगा। और समय की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाते चले जाओ, औषध की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ाते चले जाओ। संसारी के अंदर एकदम परफेक्ट सिचुएशन होनी चाहिए। ये निवृत्ति मार्ग है। संसार को छोटा करते जाना है, मोक्ष मार्ग को बड़ा करते जाना है, इसको निवृत्ति मार्ग बोला। ठीक है, ठीक है। आज टाइम हो गया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक टॉपिक आई एम गोइंग टू कोरिलेट द होल मेंटल हेल्थ इश्यूज टू जैन धर्म। अगली वापस, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, यदि मैंने कोई भी मैं पढ़ा रही हूँ, यदि मैं उसको आगम प्रमाण से जस्टिफाई नहीं करूं, और आगम प्रमाण से जस्टिफाई नहीं करूंगी, तो वो श्रावक पने को क्वालिफाई नहीं करता। तो मेरा वो पॉइंट रह गया कि कहाँ हम रुक जाते हैं, एंड व्हाई वी शुड डू इट। विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम सब मिलके मांगलिक करते हैं। मांगलिक के अंदर हम लोग 4 लोगों को बोल रहे हैं। किसके बारे में? 4 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अरिहंत, पहला अरिहंत है, सिद्ध है। ये दोनों सुखदेव वाले लोग हैं, परफेक्ट लोग हैं, मतलब निकल चुके, मतलब ऑलमोस्ट केवल ज्ञान परफेक्ट कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी ये सुगुरु की कैटेगरी है। वो आज की स्टेट में बहुत एडवांस लेवल के लोग हैं, इसलिए उनको भी हम वंदन कर रहे हैं। एंड लास्ट है केवली परूपित धर्म, उदया धर्म, केवली परूपित धर्म। तो हमारे लिए कौन सा केवली परूपित धर्म है? महावीर स्वामी भगवान का धर्म। कोई और तीर्थंकर का धर्म हम नहीं कर रहे हैं। हम किसका धर्म पाल रहे हैं? हम महावीर स्वामी भगवान के शासन में हैं, तो उनका धर्म। तो केवली परूपित धर्म फॉर अस इज महावीर स्वामी भगवान। ये 3 कैटेगरीज हुई ना, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। तो 4 लोग हुए। ठीक है, हाँ। इनका हम पहले क्या बोलते हैं? चतारी मंगलम, मतलब शुभ है। शुभ है मतलब अमेजिंग, बेस्ट कोई चीज है तो वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बोलते हैं वो है लोकोत्तमा। लोकोत्तमा मतलब लोक में उत्तम। लोक में मतलब पूरे यूनिवर्स में कोई बेस्ट कोई है आदमी, तो वो ये 4 कैटेगरी है। अंडरस्टूड? और लास्ट की लाइन बोलती है चतारी शरणम पवज्जामि, मतलब ये 4 लोगों का मैं शरण लेता हूं। और शरण लेने का मतलब है ये लोग ही शरण दे सकते हैं, ये लोग ही हेल्प कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। क्योंकि जब जब आप इनका शरण लेते हो ना, आपके ऊपर से कर्मों का क्षयोपशम होता है, राइट? बाकी कुछ करने से आप हेल्प लेते हो, पुण्य का उदय होगा तो हेल्प मिलेगी। आप देवी देवताओं का शरण लेते हो, मान लो, या मेरा शरण लेते हो कि आशिमा यार मेरी टांग टूट गई है, मुझे हॉस्पिटल ले जा, मान लो आप बोलते हो, आपने हेल्प ली ना। सो माय हेल्प और देवी देवताज हेल्प, और फॉर दैट मैटर एनी मेडिकल हेल्प विल रिक्वायर पुण्यवानी ऑन योर पार्ट। अंडरस्टूड? और वो पुण्यवानी को खत्म भी कर देगा जब पुण्यवानी यूज करोगे। बट ये जो 4 कैटेगरीज है ना, जब आप इनका शरण लोगे ना, ये पुण्यवानी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये क्या करती हैं? आपके प्रेजेंट के पाप की जो निषेक रचनाओं का रसघात स्थितिघात करती है, क्षयोपशम करके आपको परफेक्ट कर देती हैं। दैट इज हाउ दे हेल्प। इसलिए ये 4 का मैं शरण लेता, आई एम टेकिंग, ऐसा भाव रखोगे। ठीक है, सब लोग अनम्यूट करके एक बार मांगलिक बोल के विल स्विच इट ऑफ। ओके, चलिए साथ में बोलते हैं। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली समो मंगलम, तारी शरण हरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा साहू लघुत्तमा, केवली पनतु समो लघुत्तमा, चतारी शरणं पवज्जामि, हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनतु धम्मो शरणं पवज्जामि। संतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु जी का शरण,